Hello guys, welcome to our YouTube channel Knowledge Hunger. I hope this channel help you to learn digital marketing in free of cost. जैसे आपने थंबनेल पर यहाँ पर देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट मार्केटिंग की। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से कंटेंट मार्केटिंग आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट्स वगैरह बनाने में, लीड जनरेशन में। और अगर आप यहाँ पर अर्न करना चाह रहे हैं गूगल एडसेंस से या किसी भी ब्लॉगिंग के थ्रू, तो आपको ये पूरा कोर्स आपको यहाँ पर हेल्प कर देगा। आज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और समझाने वाले हैं आपको व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, बेनिफिट ऑफ कंटेंट, टाइप्स ऑफ कंटेंट, हाउ बिजनेस आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, हाउ टू फाइंड द टॉपिक ऑफ डिफरेंट ब्लॉग्स, different content according to the platform, content marketing strategies, how to write content for digital marketing, content writing format, how to create content for Quora, content in the form of video YouTube, और जो भी आपके अलग यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जैसे सोशल मीडिया वगैरह, हाउ टू पोस्ट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, हाउ टू फाइंड टॉपिक फॉर ब्लॉगिंग, कंटेंट फॉर ब्लॉगिंग, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाउ टू फाइंड बेस्ट टॉपिक फॉर ब्लॉगिंग, हाउ टू डू एसईओ फॉर ब्लॉग कंटेंट, गेट कंटेंट थ्रू एआई, और हाउ टू अपलोड कंटेंट ऑन वर्डप्रेस। तो ये सारा यहाँ पर आपको जितना भी कोर्स है सब यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड के साथ ये चैनल शेयर करें जो डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखना चाहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। तो गाइस बात कर लेते हैं व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट and engage a specific audience. The goal of content marketing is to build a strong relationship with the audience by providing them with helpful and informative content. Then they help फाइंड आउट दिस इज द इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। तो कंटेंट आपको हेल्प करता है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, जहां पर आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को अपने जो भी कंटेंट है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, जो उनको हेल्प करता है आपकी सर्विसेज समझने के लिए, आपकी वेबसाइट समझने के लिए, आपके प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेवेंट अगर आपके प्रोडक्ट पे आप कंटेंट बनाते हैं, जैसे उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, उसकी प्राइस वगैरह वैल्यूज होगी, किस तरह से उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो जो आपको काफी हेल्प कर दे आपकी वेब आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और कस्टमर को हेल्प करे आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उस तरह की चीजें जब भी आप यहाँ पर कंटेंट बनाते हैं तो उसको कंटेंट बोलते हैं, जो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आती है। द कंटेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, इंफोग्राफिक्स, पॉडकास्ट, ई बुक, सोशल मीडिया पोस्ट एंड मोर। द key is a create content that resonates with the target audience and address their needs, interest and पेन पॉइंट। तो देखो क्या होगा ना, यहाँ पर कंटेंट के जो फॉर्मेट होते हैं वो ब्लॉग पोस्ट भी हो सकता है, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, देखो ये कंटेंट ही तो है, और वीडियोस हो सकती है, इंफोग्राफिक हो सकता है, पॉडकास्ट हो सकता है, ई बुक हो सकती है, सोशल मीडिया और बाकी सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आप कभी भी वीडियो बनाते हैं, जो एक एक्सप्लेनरी वीडियो हो सकती है, इंफोग्राफिक बना सकते हो जिसमें आपके उसके एलिमेंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बेनिफिट उसमें आप ऐड कर सकते हैं, उसके प्रोस आप कौन सा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, लाइक कोई कार है ना, उसमें आप इंफोग्राफी बना सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर पार्ट्स हैं उसके, किस किस तरह की यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज की गई है इंफोग्राफिक की तरह। पॉडकास्ट हो गया, किसी भी तरह का आपका पॉडकास्ट कंटेंट है, किसी भी आप बड़ी पर्सनैलिटी को बुलाकर उनसे इंटरव्यू लेते हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप बात करते हो किसी भी एक्सपर्ट से, तो वो एक पार्ट पॉडकास्ट यहाँ पर हो गया आपका। ई बुक आपको हेल्प करता है आपकी जो भी सर्विसेज हैं या जिस तरह का भी आप कंटेंट बना रहे हैं ई बुक के लिए, जहां पर आप किसी भी वेबसाइट पर उनका मेल एड्रेस वगैरह लेकर उनको ई बुक शेयर करते हो या डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हो, तो वो आपको वहां पर हेल्प कर देता है किसी भी आपका जो टॉपिक है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह भी आपकी यहाँ पर हेल्प कर देगा कंटेंट को मार्केटिंग के थ्रू, लाइक आप इमेज यूज कर सकते हो, उसमें वीडियो यूज कर सकते हो, इंफोग्राफी आप बना सकते हो और उसको पोस्ट कर सकते हो, लाइक अपनी प्राइसिंग वगैरह यहाँ पर डाल के, न्यू फीचर्स वगैरह यहाँ पर डाल के, या कोई भी आने वाला अपकमिंग कोई आपका इवेंट वगैरह है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ भी इमेज वगैरह लेकर अगर आप सोशल मीडिया पर डालते हो तो वो भी कंटेंट के अंदर आ जाता है। जैसे भी आप एग्जांपल ले लो, अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, तो अभी जैसे होली आने वाली है, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि इवेंट ऑर्गेनाइजर यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, बुक माई शो किसी के
लाइक जहाँ से बुकिंग कर सके अपनी खुद की बुकिंग वेबसाइट पर कि यहाँ पर जो भी होली का दिन है उस दिन यहाँ पर आपको ये रंग वगैरह मिल खेलने के लिए मिल जाएँगे, म्यूज़िक मिल जाएगा। आप चीज़ें डाल सकते हैं जैसे फ्री ड्रिंक्स, आप एक कपल्स आएँगे तो कपल एंट्री या जो भी आपका यहाँ पर कंटेंट रहेगा और जो भी आप यहाँ पर वीडियो वगैरह देख सकते हैं जहाँ पे आप कलर वगैरह खेल रहे हो या एन्जॉय कर रहे हो, म्यूज़िक वगैरह आप अगर यहाँ पर यूज़ करके ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट करते हो जो ढूँढ रही है इस तरह की चीज़ें, तो वो एक कंटेंट मार्केटिंग के अंदर ही आपको आ जाता है। कंटेंट मार्केटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म strategy that aim to establish a brand authority, increase brand awareness and drive प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शंस। तो जो भी कंटेंट मार्केटिंग है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। देखो आप जितनी भी पुरानी वेबसाइट देखोगे या आप अपनी खुद की वेबसाइट देखोगे, तो जब भी आप उसको अपलोड करते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए उनका यहाँ पर गूगल पर उसको रैंक मिल जाता है, वो आपकी वेबसाइट पर रहती है। जब भी आप से रिलेटेड उस पे कुछ भी लोग सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक मिलता रहता है, जिससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ती है और आपको पोर्टेबल जो भी प्रॉफिटेबल कस्टमर्स एक्शन यहाँ पर आपको मिलता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट कस्टमर्स आर मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम अ ब्रांड दैट प्रोवाइड्स देम विद वैल्यू एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम ओवर टाइम। सो अगर आप कंटेंट मार्केटिंग यहाँ पर कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर यहाँ पर गैस पोस्टिंग वगैरह भी आती है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह से गैस पोस्टिंग करके ऑडियंस को आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हो, अदरवाइज आपने कंटेंट बनाया जिस पर आपके प्रोडक्ट का लिंक वगैरह है, हाइपर लिंक जिसको बोलते हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे हाइपर लिंक वगैरह किस तरह से काम करता है और जैसे किस तरह से आप कंटेंट मार्केटिंग करके और एसईओ यूज करके अपनी जो रैंक है वो बढ़ा सकते हो। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर हमारी चेक कर लीजिएगा। तो क्या रहेगा कि यहाँ पर कस्टमर जब भी आप यहाँ पर लाइक गैस पोस्टिंग करते हैं या अपने ही वेबसाइट पर आप पोस्ट डालते हैं अपने किसी प्रोडक्ट का जहां पर आप उसके प्रोस कॉन्स एलिमेंट्स उनके प्रॉफिट बेनिफिट्स वगैरह आप बता रहे हैं, तो आप वहां पर डायरेक्टली अपना लिंक भी दे सकते हैं जिससे वो डायरेक्टली उसको परचेज कर सके। तो आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाता है, आपका प्रॉफिट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो आपको कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज टू अट्रैक्ट एंगेज एंड रिटेन एन ऑडियंस बाय क्रिएटिंग एंड शेयरिंग रिलेवेंट articles, video, postcard, and other media. The approach establishes expertise, promotes brand awareness, and keep your business top of mind when it's time to buy what you sell. Content marketing is a strategy marketing approach focused on creating and distributing value, relevant and constant content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive portable customers action. तो देखो मैंने 3-4 यहाँ पर आपको अलग डिफरेंट यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं कंटेंट मार्केटिंग के। तो देखो कंटेंट मार्केटिंग अगर मैं लास्ट वाली की बात करूँ तो एक स्ट्रेटेजी है जो अट्रैक्ट करती है, इंगेज करती है और आपका वैल्यू बढ़ाती है। लाइक रीमार्केटिंग भी आपका यहाँ पर हो जाता है। आप किसी भी यहाँ पर शेयर करें अगर आप अपने कंटेंट को थ्रू आर्टिकल्स, वीडियोस, पोस्ट कार्ड और मीडिया के थ्रू एक आपकी एक्सपर्टीज यहाँ पर क्या हो जाती है, आपको प्रमोट कर सकते हो, अपनी ब्रांड अवेयरनेस यहाँ पर बना सकते हो, अपने बिजनेस को आप रैंक करके डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट वेबसाइट्स पर अगर आप कंटेंट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली वहां पर अपनी चीजें सेल कर सकते हो और आपके कस्टमर वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं आपके जो भी प्रोडक्ट है। कंटेंट मार्केटिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीच एंड कन्वर्ट न्यू कस्टमर्स। अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो तो आप न्यू कस्टमर्स को रीच कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो उनको और अपना कस्टमर उनको बना सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग ड्राइव्स मेजरेबल रिजल्ट्स एंड आरओआई ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग टैक्टिस। आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग टैक्टिस भी यहाँ पर यूज करके डायरेक्टली अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको आप मेजर कर सकते हो, उसको आप बढ़ा सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग अलाउ यू टू बिल्ड रिलेशनशिप दैट इनहेंस ब्रांड ट्रस्ट। तो अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर डिफरेंट अगर आप अपने पेजेस पर यहाँ पर जैसे सोशल मीडिया पर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने कंटेंट को यहाँ पर लिखते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी मोडम के थ्रू, वीडियो के थ्रू, इन्फोग्राफिक के थ्रू, ई बुक के थ्रू और जो भी आप यहाँ पर चीजें यूज करें, वीडियोस वगैरह, तो आपकी क्या होगी, आपकी जो ब्रांड है उसका ट्रस्ट बढ़ेगा, उस प्रोडक्ट के बारे में लोग और ज्यादा जानेंगे। तो कंटेंट मार्केटिंग फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑन टेलिंग ब्रांड स्टोरीज दैट रीजन विद द कस्टमर्स। तो स्टोरी टेलिंग आपने कई बार सुना होगा। स्टोरी टेलिंग आपको काफी यहाँ पर हेल्प कर देता है कि किस तरह से आपका ब्रांड बना, किस तरह से आपने अपने ब्रांड में अप्रोच दिखाई और किस तरह से आप अपने जो भी ब्रांड है या प्रोडक्ट है उसको 0 से लेके 100 तक आपने उसको फिक्स किया, हसल किया, उसको किस तरह से आपने उसको एक लॉस प्रॉफिट से आपने उसको लॉस से प्रॉफिटेबल बनाया। तो कंटेंट मार्केटिंग आपको काफी यहाँ पर हेल्प कर देता है। अगर आप अपने अचीवमेंट वगैरह भी अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो आप कितनी भी पुरानी वेबसाइट जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो अगर आप वहां पर देखेंगे तो
जो एक ब्लॉगर्स हैं या फिर खुद उनकी वेबसाइट पर हाउ दे इन अ यूनिकॉर्न अगर आप सर्च करेंगे हाउ रिलायंस बिकम अ यूनिकॉर्न या टाटा बिकम अ यूनिकॉर्न, तो आपको वहाँ पर स्टोरी टेलिंग टाइप की चीज़ें मिल जाएँगी। आपको वहाँ पर स्टोरी मिल जाएगी कि 2005 में क्या हुआ रिलायंस के साथ, 2007 में क्या हुआ या कोई सी डील किस तरह से उन्होंने क्रैक की, उसके बाद उनका जो बिज़नेस है, रेवेन्यू है वो 100 टाइम्स या 2x टाइम, 3x टाइम्स यहाँ पर बढ़ा। तो वो सब एक स्टोरी टेलिंग के अंदर आता है, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है। तो फिर क्या हो सकता है कि अगर सपोज़ आप यहाँ पर रिलायंस से रिलेटेड कुछ लिख रहे हो, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर आपका जो भी फ़नल है, क्या है आपको यहाँ पर ईमेल सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर आप अपना कोई कोर्स सेल कर रहे हैं, बुक सेल कर रहे हैं कि लाइक जैसे रिलायंस ने किस तरह से अपनी जो सेल है उसको बढ़ाया। अगर आप हमारा कोर्स ले लें, ये सीख सकते हैं, टाटा ने कैसे बढ़ाया। इस तरह की अप्रोच अगर आप लाना चाह रहे हैं और आप एक स्टार्टअप है या एंटरप्रेन्योर हैं, फ्रीलांसर हैं, तो हमारा कोर्स आप एनरोल करो। तो आपने क्या किया, आपने एक स्टोरी टेलिंग करी कि लाइक रिलायंस ने किस तरह से यहाँ पर बिल्ड किया अपना बिज़नेस, टाटा ने किस तरह बिल्ड किया अपना बिज़नेस या अदर कंपनी ने किस तरह अपना बिज़नेस बिल्ड किया। उस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को अगर आप लाइव प्रोजेक्ट के साथ से मेंटर्स के हेल्प से अगर आप सीखना चाह रहे हो और अपने बिज़नेस को भी बड़ा करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करो, हमारे बैच देखो। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको यहाँ पर ट्रैफ़िक मिल रहा है, आपकी यहाँ पर लीड जनरेशन हो रही है और आप स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप किसी और का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, तो यहाँ पर समझ जाएँगे लोग कि या आप यहाँ पर जो की रिसर्च है या जो भी आप यहाँ पर लाइव प्रोजेक्ट है, जो रियल केसेज़ हैं लाइक इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड, आप उसके बेस से यहाँ पर चीज़ें सिखाते हैं। देन अगर बात करें आगे, तो बेनिफिट ऑफ कंटेंट क्या है यहाँ पर? कंटेंट प्लेज़ अ क्रूशियल रोल इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, फ्रॉम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टू एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट। तो आज के समय में कंटेंट यहाँ पर देखो, कंटेंट इज अ किंग, आपने सुना भी होगा। नेटफ्लिक्स जितने आप अगर देखेंगे, हॉटस्टार, आप जी5, आप अलग अलग यहाँ पर चीजें देख सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे यहाँ पर ऐप आ गए जो वीडियो कंटेंट के थ्रू चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के लिए देखें, तो आपको बहुत सारे यहाँ पर कंटेंट मिल जाएंगे। नील पटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, गैरी गैरी विंचर करके कुछ नाम है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। काफी बड़े गुरुज हैं वो। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हैं, तो उनको आप यहाँ पर नॉर्मली उनका जो फर्स्ट 10 रिजल्ट्स में आप आराम से यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इवन नॉलेज हंगर के भी अब बहुत सारे यहाँ पर आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे। हमारी एक जो अदर वेबसाइट है वाई डिजिटल मार्केटिंग, हम उस पर भी वहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कर दिए। तो एक बार www.ydigitalmarketing.in पर जाकर आप जरूर ट्राई करें हमारे ब्लॉग्स को। देन तो बात कर लेते हैं बेनिफिट अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑडियंस। आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को और वापस दोबारा से अपनी चीजें यहाँ पर एक आप अपनी एक ब्रांड बनाकर यहाँ पर ऑडियंस को रिटेन कर सकते हैं। कंटेंट इज द की टू अट्रैक्ट एंड रिटेन ऑडियंस, वेदर इट्स ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया अपडेट्स, वीडियो और पॉडकास्ट। गुड कंटेंट कैन ग्रैब पीपल अटेंशन एंड कीप देम एंगेज। तो आप यहाँ पर कंटेंट को एक अगर आप की बना लेंगे अपनी, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बिल्कुल यहाँ पर लगते हैं कि हाँ आपके प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अगर आप इस तरह के ब्लॉग्स पोस्ट, सोशल मीडिया अपडेट या वीडियो पॉडकास्ट या कंटेंट यहाँ पर अगर आप डालते हैं, तो पीपल जो ऑडियंस है उनको अटेंशन आती है। वो बार बार जब भी आपके प्रोडक्ट को देखते हैं, तो जरूर उनको यहाँ पर ध्यान जाता है। देखो जैसे अगर आप देखेंगे आज टाटा अगर कोई नई कार यहाँ पर लॉन्च करता है, तो आप देखेंगे कि उसका एडवर्टीजमेंट आपको मिलने लगेगा, आपको फेसबुक पर उसका एडवर्टीजमेंट मिलने लगेगा, आप टीवी पे देखेंगे उसका एडवर्टीजमेंट। या फिर इसको ऐसे ले लें कि अभी कोई सलमान खान की कोई मूवी आ जाए, तो आपको देखो जितने भी म्यूजिक चैनल है, अगर आप ओपन करेंगे इसको, तो बार बार उसी नई मूवी के गाने आपको मिलते रहेंगे, एक ही गाना रिपीट करते रहेंगे। क्योंकि वो वीडियो कंटेंट के थ्रू आपको यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई एक सलमान भाई की नई मूवी आ रही है, आप जरूर यहाँ पर ट्राई करो। तो आपको यहाँ पर पॉडकास्ट मिल जाएंगे, उनके कोई नया पॉडकास्ट दे देंगे, लाइक जैसे न्यूज में जाकर या कोई भी वन ऑन वन इंटरेक्शन यहाँ पर कर लेंगे। आपको कंटेंट मिल जाएगा उससे रिलेटेड कि भाई सलमान भाई की नई मूवी आ रही है। इस तरह की चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो जो आपको यहाँ पर इंगेज करती है नई, ठीक है, नई मूवीज से। तो उनमें एंड ऑफ द डे क्या होगा, वहां पर आपको बुक माई शो या पेटीएम या कोई भी और वेबसाइट जहां पर मूवी डायरेक्टली लोग बुक कर सकते हैं, उनका लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो में क्या होगा, वो बोल देंगे यूट्यूब वीडियो में कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके बुक लाइक टिकट बुक कर सकते हो। तो वो एंड ऑफ द डे हो रहा है कि लीड जनरेशन ही हो रही है और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑडियंस को। ब्रांड अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी, constant and high quality content can help build a brand reputation and credibility by providing valuable information, entertaining stories or helpful advice. Content creator can position themselves as an expert in their field and earn the trust of their audiences. तो देखो जो कंटेंट की क्रेडिबिलिटी है, अवेयरनेस है, वो अगर आप बढ़ा लेते हैं,
तो आपकी एक रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी बन जाती है। जैसे अगर आप देखोगे मोटिवेशन अगर मैं बोलूँ, तो सबसे पहले आपके पास में संदीप माहेश्वरी सर का ही जो है एक इमेज बन के आएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देते हैं साइकोलॉजिकली, या आपको कोई यहाँ पर फ्रीलांसर से रिलेटेड या स्टार्टअप से रिलेटेड कोई इशू है, कोई लाइफ से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उनकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो जब भी अगर आप बात करते हैं, अगर बिजनेस की यहाँ पर बात करें, तो आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल शायद याद आए कि हाँ भाई, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की वीडियोस हमारी हेल्प कर देगी। जिस तरह अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीखेंगे, तो शायद आपको नॉलेज हंगर की याद आएगी कि नॉलेज हंगर पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो आप उस तरह से क्रेडिबिलिटी और अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो आप क्या करें, अगर आप पूरा एक मोटिवेशनल स्पीकर्स बनना चाह रहे हैं, तो आप अपनी पूरा मोटिवेशनल स्पीकर पर फोकस करें। अगर आप बिजनेस यहाँ पर कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, तो बिजनेस कंसल्टेंट पे आप पूरा फोकस करें। एंटरटेनिंग स्टोरीज वगैरह भी आपको मिल जाती है, जैसे बीबी की वाइन्स हो गया, और बहुत सारे कैरी मिनाटी वगैरह आपको काफी यहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, और काफी सारे यहाँ पर एंटरटेनिंग स्टोरीज आपको मिल जाती है। और कई कई बार ये होता है कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको टैगलाइन मिल जाती है, कोई भी बड़ा यहाँ पर सेलिब्रिटी आया हुआ है, तो उनका कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि पहला रोल कैसे मिला, या किस तरह से उनको फिल्मों में, या पहला चेक, तो या मेरी उनके महीने की पहली कमाई। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है, जिससे आपकी अवेयरनेस वगैरह यहाँ पर बढ़ती है, लोग क्लिक करते हैं। और आपको हेल्पफुल एडवाइसेस वगैरह मिल जाती है। कंटेंट क्रिएटर कैन पोजीशन देमसेल्फ एज एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स एंड अर्न द ट्रस्ट ऑफ देयर ऑडियंस। तो जब आप बड़े हो जाते हैं, बन जाते हैं, जैसे एक रणवीर इलाहाबादी करके है, वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, तो वो बार बार बहुत अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आते हैं अपने पॉडकास्ट पर। तो जब भी अगर आप किसी चीज से रिलेटेड पॉडकास्ट में अगर आप देखेंगे कि मुझे थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड, या मुझे थोड़ा लाइक यू नो डिवोशनल थिंग्स यहाँ पर ट्राई करनी चाहिए, तो आपको रणवीर इलाहाबादी वगैरह के यहाँ पर पॉडकास्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि उन पर गुरुज आते हैं जो अपनी ही फील्ड में एक्सपर्ट है। तो वो क्या होता है ना, उनका एक ट्रस्ट बन जाता है अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो लोग जब भी कुछ चीजें यहाँ पर अगर बिजनेस से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ही वीडियो पहले देखेंगे। अगर वहां पर वीडियो लिस्टेड है आपकी इशू से रिलेटेड, तो आप कहीं और नहीं जाओगे। अगर नहीं है, तो ही आप किसी और चीज पर देखोगे चैनल, राइट। तो इस तरह की अगर आप वीडियो बनाते हैं, हाई कंटेंट पे अगर आप बिलीव करते हैं, रेपुटेशन आपकी अच्छी बनी हुई है, तो आपकी बिल्डिंग और आपकी ब्रांड बिल्ड हो जाती है, और आपकी क्रेडिबिलिटी भी यहाँ पर बन जाती है। जनरेटिंग लीड्स एंड सेल्स, कंटेंट मार्केटिंग हैज बिकम एन इनिशियल टूल फॉर बिजनेस looking for generate leads and increase sales by creating content that educates or entertains potential customers. Business can build relationship and nature leads that may eventually turn into the सेल। तो आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग की, जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप कहीं पर ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हो, या फिर आपका कोई हाइपर लिंक है, तो आप जनरेट कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आप फेसबुक पर भी अगर आप अपना कोई पोस्ट डाल रहे हो, जहां पर आपने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, छोटा सा आपने कंटेंट दिया हुआ है, स्टोरी दी हुई है, देन आप वहां पर लर्न मोर, या फिर क्लिक टू बाय, या बुक योर सेशन, इस तरह से आप चीजें कर रहे हो, तो आपको वहां पर लीड जनरेट हो जाएगी। अगर आप अभी सर्च करते हो, जैसे मैं अगर हम लोग सर्च करें, जैसे सैमसंग मोबाइल अंडर 10,000, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। जैसे मोबाइल देखो, या फिर कुछ भी ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आपकी एक क्लिकेबल लिंक होगा, एफिलिएट लिंक होगा, या फिर एक डायरेक्ट बाय लिंक होगा। तो आप अगर वहां से खरीद लेंगे, तो क्या वो जनरेट लीड हो रहा है, आपका लीड एक जहां पर जनरेट हो रहा है। अगर आप वहीं पर अगर आप कार वगैरह से देख रहे हो, तो कार देखो .com पर भी आपको जनरेट लीड हो जाएगा। उन्होंने अपनी सारी एक डायरेक्टरी बनाई हुई है, करेक्ट। तो आपको यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग यहाँ पर आपको काफी हेल्प करता है लीड वगैरह भी जनरेट करने के लिए। देन improve SEO and drive traffic. Search engine like Google favor website with fresh, relevant, and high quality content. By optimizing content for search engines, business can improve their ranking and drive more traffic to their websites. तो आप अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज करके आप यहाँ पर ट्रैफिक भी ला सकते हो। सपोज करो आपकी कोई एक वेबसाइट है जिसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। तो आपको वहां पर रैंक करने में इशू हो रहा है, बट उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप आंसर द पब्लिक यूज कर रहे हो, या पीपल ऑल्सो आस्क यहाँ पर गूगल का यूज कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, आप वहां से टॉपिक ले सकते हो, उनके ऊपर आप डायरेक्टली कंटेंट लिख सकते हो, और उस कंटेंट में आप हाइपर लिंक दे सकते हो अपने प्रोडक्ट का। तो जब आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, तो आप वहां से लीड जनरेट भी कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि गूगल जो है वो लव करता है, वो काफी प्यार करता है फ्रेश, रिलेवेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट से। अगर आपका कंटेंट छोटा है, पुअर है, डायरेक्ट ऑडियंस को नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका कंटेंट कभी भी यहाँ पर
रैंकिंग होएगा ही नहीं, कभी भी आपको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी ही नहीं। आपको कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना है गूगल पर, आप बिज़नेस भी आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो और रैंकिंग मिल जाएगी आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ऑडियंस की समझ में आए इस तरह का होना चाहिए और हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। Fostering engagement and interaction. Content can also be used to foster engagement and interaction with the audience by creating content that invites comment, share, or participation. Creators can build community around their brand and encourage customers to become advocates and ambassadors. So ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर आपने देखा होगा कोहरा, अगर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में कुछ एक्सपीरियंस है तो अगर आपने जब ये पढ़ा या मुझसे सुना, तो देखो कंटेंट कैन ऑल्सो यूज टू फॉस्टर इंगेजमेंट इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। तो कंटेंट आपको हेल्प कर देगा इंगेजमेंट और इंटरेक्शन लाने के लिए। तो आप यहाँ पर अपने, अगर आपकी वेबसाइट पर लाइक का बटन दे सकते हो, सब्सक्राइब का बटन दे सकते हो, कि कंटेंट जब भी यहाँ पर अगर लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी आप नया कंटेंट डालेंगे तो उनको ईमेल चला जाएगा। और यू कैन create content that invites comment, share, participation. Content creators can build community around their brand, encourage customers to become advocates and ambassador. आप एक डायरेक्टरी वेबसाइट खोलो जैसे quora.com है, ठीक है, वहां पर आप अपनी उनको बोलो कि भाई कंटेंट डालो, तो आप जितना वो कंटेंट अच्छा डालते हैं, जितना उनको यहाँ पर ट्रैफिक मिलता है, जितना उनको लाइक कमेंट या शेयर मिल रहा है, उसके बेस पर आप उनको एडवोकेट, अम्बेसडर, प्रो या जो भी आप यहाँ पर अपनी तरह से पैकेज रखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो लेकिन ये सब चीजें आपको पहले जो हमने बात की यहाँ पर, गूगल लव्स फेवर्स वेबसाइट विद द फ्रेश, रिलेवेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्या है आप एक डायरेक्टरी हो या आपकी खुद की वेबसाइट हो, आपको फ्रेश, रिलेवेंट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट ही बनाना है। कंटेंट कैन एजुकेट एंड इन्फॉर्मेटिव। Content can also be used to educate and inform audience about various topics, from international videos to blog posts. Content creator can help also learn new skills, gain knowledge or stay informed about the important इशू। तो आपको कंटेंट यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट भी हो सकता है, जैसे हमारा नॉलेज हंगर का है, ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट है। अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं लाइक हाउ, आप सर्च कर लीजिए जैसे बेस्ट एमबीए कॉलेज इन बैंगलोर, तो आपको जितनी भी यहाँ पर कंटेंट वाली वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर उन्होंने लिस्ट किया हुआ है कि बेस्ट एमबीए कॉलेज कौन सा है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सारा, सैलरी से रिलेटेड या उनके पास्ट प्लेसमेंट से रिलेटेड, उनके पास्ट रिव्यू जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, वो चीजें आप अगर आपको मिल जाती हैं। जैसे आप ग्लास डोर करता है, ठीक है, ग्लास डोर में क्या है कि जब भी आप कोई नई जॉब ढूंढते हो तो और किसी पर्टिकुलर कंपनी में ढूंढ रहे होते हो, तो आपको वहां पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई ये जो कंपनी है इसमें इतने एम्प्लॉई हैं, इतने लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इतने यहाँ पर इनको पॉजिटिव रिव्यूज मिले हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप लेते हैं तो आपको क्या होते हैं, आप एजुकेट होते हो। कोरा.com भी आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता है, जहां पर अगर आप कुछ भी चीजें सर्च करें, जैसे एमबीए कॉलेज से ले लो, तो आपको यहाँ पर कोरा के भी सारी डायरेक्टरीज मिल जाएगी, जहां पर नॉर्मल पीपल या फिर जिन्होंने ऑलरेडी एमबीए किया हुआ है पर्टिकुलर कॉलेज से, उनका जो एक्सपीरियंस है, तो वो आपको क्या होगा, आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई एमबीए कॉलेज जो है, मार्केटिंग कर रहे हो या फाइनेंस कर रहे हो या एचआर कर रहे हो, कि वो अच्छे कॉलेज हैं एमबीए के लिए, अच्छा शहर है बैंगलोर एमबीए करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ही। सो गाइस बात कर लेते हैं टाइप ऑफ कंटेंट। तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ कंटेंट में मिल जाते थे ब्लॉग पोस्ट। दीज आर आर्टिकल्स और रिटर्न कंटेंट पब्लिश्ड ऑन अ वेबसाइट ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग पोस्ट कैन कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक एंड कैन बी यूज्ड टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट, एंटरटेन और परस्यूड रीडर्स। देखो ब्लॉग पोस्ट क्या है ना, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर ब्लॉग डालने के लिए, जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर एक तरह का इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसमें एजुकेशनल यहाँ पर इसका ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, एंटरटेन हो सकता है, परस्यूड कर सकता है रीडर्स के लिए, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड चीजें यहाँ पर आप कंटेंट में डाल सकते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पर डाल सकते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जितना भी उसका इंफॉर्मेशन है, आप उस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे अगर आप मैं बात करूँ तो जैसे अगर आजकल आजकल आप देख रहे होंगे स्मार्ट वॉचेस काफी आ रही है, तो XYZ स्मार्ट वॉच यहाँ पर ले लेते हैं। कैन, तो उस पे यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, कैन स्मार्ट वॉच प्रोवाइड द एग्जैक्ट डेटा, कैन स्मार्ट वॉच रियली डिटेक्ट योर हार्ट बीट, कैन स्मार्ट वॉच रियली डिटेक्ट योर हार्ट रेट, या जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब जब भी यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट डालेंगे इससे रिलेटेड अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, बाद में आप वहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। एजुकेट के लिए अगर आप देखें तो कैन डिजिटल मार्केटिंग इज इंफॉर्मेशनल, कैन डिजिटल मार्केटिंग इज हेल्पफुल फॉर द करियर, इस तरह की चीजें मिल सकती है।
एंटरटेनमेंट अगर आप बात करें तो किस तरह की यहाँ पर बेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया और अपकमिंग मूवीज इन इंडिया, हॉलीवुड मूवीज इन इंडिया और इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है अपने ब्लॉग पोस्ट पर। तो ब्लॉग पोस्ट का यही ऑप्शन है कि आप जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं अपने किसी भी पेज से रिलेटेड, अपनी किसी भी एंटरटेनमेंट वेबसाइट से रिलेटेड, वो एक पर्टिकुलर यहाँ पर आपकी नीड से रिलेट होना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी आईपीएल आने वाला है, अगर आप एक यहाँ पर क्रिक बज या फिर ईएसपी स्पोर्ट्स की तरह की एक वेबसाइट है, आप जहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हैं क्रिकेट स्कोर से रिलेटेड, आप यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखते हैं, तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर आप सर्च करेंगे आजकल कि लाइक आईपीएल शेड्यूल कर लो, इस धोनी इज प्लेइंग आईपीएल 2023, हाउ मेनी टीम्स पार्टिसिपेट इन 2023, फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल, विनर ऑफ द 2022 आईपीएल, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर ब्लॉग में डाल सकते हैं। अगर आपका पोस्ट यहाँ पर रैंक हो जाएगा, आप नॉर्मली उसमें ऐड कर सकते हैं यस महेंद्र सिंह धोनी इज प्लेइंग, जो भी यहाँ पर आप रिकॉर्ड देना चाहो, जितनी उन्होंने ट्रॉफीज जीती हुई है ओडीआई की, टेस्ट की, इंटरनेशनल यहाँ पर जो भी वर्ल्ड कप T20, देन आईपीएल पर आप आ जाओ। फिर आप यहाँ पर अपना ऑप्शन दे सकते हैं कि आप ये नोटिफिकेशन ले लीजिए जब भी मैच रहेगा धोनी का, उसकी उनकी टीम का, लाइक चेन्नई सुपर किंग या जो भी टीम का यहाँ पर रहेगा, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक स्कोर्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पोस्ट डाल सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ऑन ट्विटर, Instagram, Facebook, LinkedIn provides opportunity to create and share short form content such as text, अपडेट्स, इमेज एंड वीडियोस। तो पर्टिकुलरली आप सोशल मीडिया पर आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। फेसबुक पर आप शॉर्ट्स डाल सकते हो, ट्विटर पर आप ट्वीट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर आप यहाँ पर इंस्टा फीड डाल सकते हो, स्टोरीज डाल सकते हो, शॉर्ट्स डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, पिक्चर डाल सकते हो। लिंक्डइन आपको हेल्प कर देगा आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड। अगर आप एक बिजनेस में है, आप स्टार्टअप है, फ्रीलांसर है, तो आपकी जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई अचीवमेंट आपने लिया है, किसी तरह का अवार्ड मिला है, तो उससे रिलेटेड कोई नई सर्विस आपने ऐड की है या कोई नया ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर आपको मिला है, कोई सर्विसेज आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो या आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है या किसी भी तरह का पीवर्ड वगैरह आप यहाँ पर बिजनेस में कर रहे हो, आप फनल चेंज कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिंक्डइन में डाल सकते हो। और ये एक कंटेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, इमेजेस आप यूज कर सकते हैं, वीडियोस आप यूज कर सकते हैं, इन्फोग्राफी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर आप जितनी भी नई चीजें आपकी लाइक बिजनेस से रिलेटेड, अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आप कहीं घूमने गए हो उसका वीडियो आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो वो भी एक कंटेंट है। तो फॉलोवर्स वगैरह यहाँ पर आपके पास होने चाहिए अगर आप सोशल मीडिया पर अगर आप कंटेंट डालते हैं। तो वीडियोस के फॉर्म में आप डाल सकते हैं। वीडियो कैन बी यूज टू इन्फॉर्म, एजुकेट, एंटरटेन और इंस्पायर व्यूअर्स। दे कैन बी अपलोड टू वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब, वीमो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे इस तरह की ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, तो मैं कहाँ डाल रहा हूँ, मैं ये फेसबुक पर डालूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा और अपने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर भी यहाँ पर डालूंगा। जैसे सोशल मीडिया पे मैं पर्टिकुलर इस पेज का जो लिंक है, इस वीडियो का जो लिंक रहेगा, उसको मैं लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर डालूंगा। इवन इंस्टाग्राम पर मैं स्टोरी भी डाल सकता हूँ अगर मेरे को लिंक नहीं डायरेक्टली मिलता है तो। और यहाँ पर मैं किसी भी तरह की वीडियो बना सकता हूँ, जैसे मैं एजुकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एंटरटेन की वीडियो बना सकता हूँ। जैसे अभी सेल्फी मूवी आई, उससे रिलेटेड रिव्यू मैं बना सकता हूँ। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी आने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ, या सॉरी बना सकता हूँ, बनाने वाला नहीं हूँ। मैं कुछ इंस्पायर रिलेटेड वीडियो बना सकता हूँ। जैसे आप कोई भी एक बंदा हो, कोई सोल्जर्स की मैं यहाँ पर स्टोरी यहाँ पर दे सकता हूँ जो लोगों को इंस्पायर करे। किसी हैंडीकैप की यहाँ पर मैं स्टोरी दे सकता हूँ, जो हैंडीकैप है बट उन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया है जो जो आप लोगों को यहाँ पर इंस्पायर कर सके। तो इस तरह की वीडियो अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो काफी आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाती है। देन इंफोग्राफी आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टैटिक्स और अदर इंफॉर्मेशन। दे कैन बी यूज्ड टू कन्वे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन एज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। तो आप इंफोग्राफी को भी यूज कर सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेड डेटा होता है जिसमें आप अपने यहाँ पर डेटा डाल सकते हैं, अपनी टर्म शीट वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, वे ऑफ वर्क आप यहाँ पर इंफोग्राफी में डाल सकते हैं, आप यहाँ पर स्टेप्स डाल सकते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइडिंग स्टेप्स तरह के, आप अपने नया कोई भी आपने अचीवमेंट किया उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें डाल सकते हैं। तो काफी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं इंफोग्राफी के थ्रू भी, और इनको आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर भी आप यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। तो देखो दो तीन तरह की चीजें यहाँ पर होती है। आपको कंटेंट के लिए एक तो प्लेटफॉर्म चाहिए, एक आपको यहाँ पर चाहिए टाइप ऑफ कंटेंट।
तो अगर आप का टाइप ऑफ कंटेंट हो गया वीडियो हो गया, आपका टाइप ऑफ कंटेंट यहाँ पर टेक्स्ट हो गया, आपका टाइप ऑफ कंटेंट यहाँ पर इमेज हो गया, तो उसके लिए क्या आपने इमेज वगैरह बना ली। अब आपको यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो, आपकी वेबसाइट का प्लेटफ़ॉर्म हो गया, ठीक है? आपकी खुद की वेबसाइट, कोई और दूसरी की वेबसाइट है तो वो भी एक तरह का प्लेटफ़ॉर्म है। देन यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह भी आपके एक प्लेटफ़ॉर्म हो जाते हैं। देन ई-बुक भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ई-बुक आर डिजिटल बुक्स दैट कैन बी डाउनलोडेड and read an electronics device. They can be used to provide in-depth information on a specific topic or to promote a product or service. तो आपने ई बुक या ब्रोशर के बारे में भी आपने सुना होगा। जब भी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स देखेंगे, एमबी का कोर्स देखेंगे, तो आप उनसे बोलते हैं कि लाइक शेयर मी योर ब्रोशर्स, ठीक है? ई बुक यहाँ पर इन डेप्थ नॉलेज भी होती है। अगर आप मशीन लर्निंग में किसी तरह के आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आजकल ई बुक में आपको यहाँ पर ऑथर्स की बुक भी मिलती है, ठीक है? आपने कोई भी ऑथर की बुक देखी जो पुरानी है, काफ़ी अच्छी है, आपने उसकी ई-बुक यहाँ पर परचेज़ कर ली, देन आप उसको पढ़ सकते हैं, इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हो। ई-बुक आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशनल हो सकती है, आपकी लाइफ चेंज यहाँ पर हो सकती है, काफ़ी सही रहता है ई-बुक पढ़ना भी अगर आपकी यहाँ पर नीड से रिलेटेड यहाँ पर अगर आप ई-बुक डाउनलोड करते हो। तो पोस्टकास्ट आर ऑडियो रीडिंग रिकॉर्डिंग दैट कैन बी डाउनलोडेड and listened to various platforms such as iTunes or Spotify. They can be used to entertain, inform और educate listeners. तो आपको पॉडकास्ट जो एक रिकॉर्डिंग होती है, अभी तो खैर iTunes और Spotify पे नहीं, आप यहाँ पर नॉर्मली बहुत सारे ऐप आ गए, जैसे कुकू एफएम हो गया, आपका podcast.com भी करके एक वेबसाइट मैंने सुना है, काफी सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आगे लाइक मिल गए आपको, जो कि एक बेस रहते हैं। अगेन यहाँ पर देखो जितनी भी चीजें मिलेंगी आपको एक पर्टिकुलर नीच जरूर मिलेगा। एंटरटेनमेंट हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, या किसी की स्टोरी भी हो सकती है, लाइफ चेंजिंग स्टोरीज भी हो सकती है। तो पॉडकास्ट भी आपको काफी यहाँ पर हेल्प कर देगा। व्हाइट पेपर्स आर द डिटेल रिपोर्ट्स और गाइड्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक और इशू। दे आर ऑफन यूज्ड टू द B2B बिजनेस स्पेस टू इन्फॉर्म द एजुकेट पोटेंशियल कस्टमर्स। तो व्हाइट पेपर्स आपको यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। डिटेल्स गाइडिंग होती है, यहाँ पर गाइड होती है, डिटेल्स स्टैटिक्स होते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के, जो आपको B2B बिजनेस के लिए यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। किसी भी आप लाइक आपका स्टार्टअप है या आप एक कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हो, उसका आपके पास व्हाइट पेपर्स है, जहाँ पर आपको उसकी सारी रिपोर्ट्स, आपको उसको सारी यहाँ पर गाइडेंस, उससे रिलेटेड आपको सारे यहाँ पर उनके हिस्ट्री के जितने भी यहाँ पर नॉर्मली उनके पॉलिसीज वगैरह चेंज हुई, अगर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है व्हाइट पेपर्स के थ्रू, अगर आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं या आपने उस कंपनी को नया ज्वाइन किया, उसका एम आप यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हो, उसका फनल आप चेंज करना चाह रहे हो, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है कि किस तरह का नया आप फनल बना सकते हैं या किस तरह से उसका इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। वेबिनार्स आर लाइव और प्री रिकॉर्डेड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और वर्कशॉप दैट कैन बी यूज टू एजुकेट, इन्फॉर्म और ट्रेन व्यूअर्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो वेबिनार्स के बारे में आपने काफी ज्यादा यहाँ पर सुना होगा। वेबिनार्स एक प्री रिकॉर्डेड और 1-on-1 इंटरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है? तो आप या तो लाइव कर लो, या जैसे ये एक रिकॉर्डेड, अदरवाइज अगर आप वेबिनार यहाँ पर चूज करते हो, मुझे पे करते हो या फिर आपने मुझे बुलाया है, तो क्या रहेगा, उसमें 1-on-1 इंटरेक्शन भी हो जाता है और वो सब पब्लिक के लिए भी रहता है। रेडियो पर भी आप यहाँ पर वेबिनार कर सकते हो, इवन अपनी वेबसाइट पर भी आप वेबिनार कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे भी आप वेबिनार कर सकते हो, लिंक्डइन वगैरह पर भी आप वेबिनार कर सकते हो, इवन फेसबुक वगैरह पे भी आप वेबिनार कर सकते हो। लेकिन वेबिनार यहाँ पर एजुकेशनल से ही रिलेटेड यहाँ पर होना चाहिए। आप किसी भी यहाँ पर मुझे जितना लगता है कि वेबिनार वगैरह यहाँ पर एंटरटेन नहीं हो सकता, डायरेक्टली 100% ये एजुकेशन के लिए ही होता है और पर्टिकुलर नीश पे होता है। अगर आपका वेबिनार डिजिटल मार्केटिंग पर है, तो आप उस पर जितने भी टॉपिक है, जितने भी एलिमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लेके आएंगे। अगर आपका वेबिनार मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो आप सारे मशीन लर्निंग से रिलेटेड चीजें लेकर आएंगे। अगर आपका वेबिनार किसी भी तरह की नई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो आप टेक्नोलॉजी की ही चीजें यहाँ पर लेके आएंगे। आई होप आपको टाइप्स ऑफ कंटेंट समझ में यहाँ पर थोड़ा आया होगा। ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस, इंफोग्राफी, ई बुक, पॉडकास्ट, व्हाइट पेपर्स एंड वेबिनार्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हेल्प करती है आपकी वेबसाइट्स को आगे बढ़ाने के लिए। और इन सब चीजों को अपलोड करने के लिए, इन सब चीजों को बनाने के लिए आपको टाइप्स ऑफ कंटेंट चाहिए होगा, ये जितने भी हैं, और एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पर आप ये सारी चीजें पोस्ट करना चाहें। जिस तरह से लिंक्डइन सोशल मीडिया आपका हो जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपकी खुद की वेबसाइट्स। Then how business are taking advantage of content marketing? Business are increasingly recognize the value of content marketing, which involves creating and distributing valuable, relevant, and constant content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately drive profitable customers action. Here are some ways
इन विच बिजनेस आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग। सो बिजनेस जो है इंक्रीज करते हैं, आपकी वैल्यू को बढ़ाता है यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग। अपनी वो जितनी भी चीजें यहाँ पर क्रिएट करते हैं, लाइक वैल्यूएबल यहाँ पर रिलीवेंट और कंस्टेंट कंटेंट यहाँ पर वो अगर अपलोड करते हैं जो उनकी एक ऑडियंस को डिफाइन करे, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिफाइन करे, एक प्रॉफिटेबल यहाँ पर कस्टमर्स एक्शन उनको मिल जाए, तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी आपको मिल जाती है, जनरेट आप लीड जनरेट कर सकते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की के थ्रू आप रैंकिंग यहाँ पर ले सकते हैं अपने बिजनेस का, लाइक बाय कंस्टेंटली क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट दैट प्रोवाइड्स वैल्यू टू देयर ऑडियंस, बिजनेस कैन बिल्ड देयर ब्रांड रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी। तो आप अगर यहाँ पर कंस्टेंटली बार बार लाइक ऑफनली आप यहाँ पर कंटेंट लिखते जा रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या पर्टिकुलर आपकी नीश के ऊपर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में मेरी एक आई थिंक 100 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है, तो मुझे तभी तो 1000 सब्सक्राइबर या जितनी भी मैं अचीव कर पा रहा हूँ अभी तक, गोल जो मैंने सोचे हैं छोटे छोटे ही गोल है, बट मैं अचीव कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ और मैं कोई रिकॉर्डेड भी कंटेंट नहीं रखता हूँ। मेरे पास जो डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं, मेरे पास जो डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आते हैं वो मैं यहाँ पर डिलीवर करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समझने के लिए और सोचने के लिए टाइम भी लगता है, आपने वीडियो में देखा होगा, बट मैं कहीं भी रिटर्न यहाँ पर नहीं करता हूँ। और मैं जितने भी मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल्स आते हैं वो डायरेक्टली आते हैं जो आपको काफी यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो अगर मैं कंस्टेंटली क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट बनाता हूँ और वैल्यू करता हूँ अपनी ऑडियंस को, तो मेरा बिजनेस जो है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का, उसको एक ब्रांड अवेयरनेस मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, क्रेडिबिलिटी मिलती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो knowledgehunger.com आपको यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बैंगलोर से आपको फर्स्ट 6 या 7 यहाँ पर रिजल्ट सर्च पेजेस में मिल जाएगा, पहले ही रैंक पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरी अवेयरनेस बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग समझेंगे कि हाँ भाई मैं यूट्यूब पर भी हूँ, मैं लिंक्डइन पर भी हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ, तो क्या मैं एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर चला रहा हूँ, तो क्रेडिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और मैंने बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर कंटेंट भी लिखे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कैरियर के लिए अच्छा है क्या, आफ्टर 12th आप कर सकते हैं क्या, आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के ऊपर मैंने यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग की हुई है, जैसे रैंक मैथ कैसे आप यूज कर सकते हैं, एचआरएफ आप टूल कैसे कर सकते हैं, एसईएम रस टूल कैसे आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से कीवर्ड वगैरह आप सर्च करें। तो जब भी आप लोग सर्च करते हैं तो मेरा वेबसाइट आती है, तो उससे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। और मैंने बाद में इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ पर सीख सकते हैं, अगर आप नॉलेज हंगर का एक प्रीमियम पैकेज लेते हैं, तो कोर्सेज वगैरह अगर आप लेते हैं, तो इस तरह की मैंने यहाँ पर हाई ब्रांड अवेयरनेस बनाया और क्रेडिबिलिटी यहाँ पर बनाई हुई है। और जनरेट लीड्स किया, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, कंटेंट मार्केटिंग इज अ कोस्ट इफेक्टिव वे टू जनरेट लीड्स एंड इंक्रीज सेल्स बाय क्रिएटिंग कंटेंट दैट एजुकेट्स और एंटरटेन पोटेंशियल customers. Business can build relationship and natural leads that may eventually turn into the sales। तो मैं अगर पहला चीज कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि लाइक हमारे ऑलरेडी हमको रैंकिंग मिली हुई है, ऑलरेडी हमने तीसरा जो ऑप्शन है हमने चूज किया, मैं तीनों पढ़ देता हूँ यहाँ पर। देन सर्च इंजन लाइक Google favor website with fresh, relevant, and high quality content. By optimizing content for search engines, business can improve their ranking and drive more traffic to their businesses। तो अगर मैंने ब्रांड अवेयरनेस बना ली, मैं डायरेक्ट बार बार यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर सक्सेस अचीवमेंट डाल रहा हूँ, मेरे किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर प्लेसमेंट मिला है या उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया, तो मैं स्टोरीज बेस्ड यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिंक्डइन, फेसबुक, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मेरी ब्रांड अवेयरनेस बनेगी, क्रेडिबिलिटी बनेगी, मैं जनरेट लीड कर सकता हूँ यहाँ से। और मेरे को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मैं अपना जो मेरे जितने भी लाइक कीवर्ड हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग कॉलेज इन बैंगलोर, तो मुझे क्या होगा, जब भी नया फ्रेश मुझे यहाँ पर क्लिक्स मिलेंगे, मेरे लीड जनरेट होंगे, तो मेरा यहाँ पर रैंकिंग भी बढ़ेगा। क्योंकि जब भी आपका गूगल पर क्रेडिबिलिटी अवेयरनेस बढ़ती है, जब भी आपको नए क्लिक्स यहाँ पर मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आपकी रैंकिंग तो अचीव होती ही होती है, और इवन आप यहाँ पर लीड भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेस यहाँ पर एडवांटेज लेते हैं कंटेंट मार्केटिंग करने का, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने का, लीड को जनरेट करने के लिए, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से अपनी जो ट्रैफिक है उसको लाने के लिए और उस ट्रैफिक को लीड में कन्वर्ट करने के लिए। देन हाउ टू फाइंड द बेस्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंट ब्लॉग्स, आप किस तरह से यहाँ पर बेस्ट टॉपिक चूज कर सकते हैं, पा सकते लाइक देख सकते हैं कि मेरी नीड से रिलेटेड ये सारे जो टॉपिक है वो सही है, इसको हम बाद में प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च, आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, यूज अ कीवर्ड रिसर्च टूल लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर और Ahrefs टू आइडेंटिफाई पॉपुलर कीवर्ड एंड फ्रेज रिलेटेड टू द blog post topic। This can help identify popular topic
एंड जनरेट आइडिया फॉर द ब्लॉग कंटेंट। तो आप कभी भी कीवर्ड सर्च, अगर आप रिसर्च यहाँ पर कंडक्ट करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर पर या एएचआरएफ टूल पर या किसी भी और टूल पर, आप इवन पीपल ऑल्सो आस्क भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस बॉक्स जो होता है, तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाते हैं जो लोग बार बार सर्च कर रहे हैं आपकी नीड से रिलेटेड। अगर आप लाइक आप सपोज कर लो आप बना रहे हैं यहाँ पर मोबाइल कंपनी में है, तो आप ठीक है, तो आप अगर मोबाइल कंपनी आप कुछ डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स के लिए आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे सैमसंग मोबाइल 10,000, सैमसंग मोबाइल 15,000। तो इन कीवर्ड इंटेंट होता है, इन्फॉर्मेशन नेविगेशनल, आपको यहाँ पर कीवर्ड इंटेंट मिल जाता है, जैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, लाइक हाउ टू बाय सैमसंग मोबाइल, कोई नया प्रोडक्ट आया है, इज एनी सैमसंग मोबाइल इज गिविंग स्नैपड्रैगन 888 प्लस स्नैपड्रैगन का मोबाइल कोई है क्या सैमसंग में या कोई अदर कंपनी में। तो अगर आपने इसमें कीवर्ड यहाँ पर डाला हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, आपने अच्छे से कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू उसको यूज किया हुआ है, तो पर्टिकुलरली आपकी वेबसाइट को यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी और अवेयरनेस है उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप एक बड़ा यहाँ पर डायरेक्टली इन सब चीजों में अप्रोच करते रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो लोग क्या होता है ना, कभी कभी आपकी जो चैनल है या आपकी वेबसाइट है उसको याद रखते हैं। जैसे अगर मैं देखूं, अगर मुझे कोई भी नया मोबाइल लेना है तो या तो मैं टैग बर्नर के का वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, या फिर मैं टेक्निकल गुरु जी का यहाँ पर यूट्यूब चैनल देखता हूँ। तो ये क्या होता है, ये सारे जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों ने काफी यहाँ पर इंफॉर्मेशन बना के रखी है, अपनी एक ब्रांड अवेयरनेस भी बना के रखी हुई है। तो आप जब भी यहाँ पर कीवर्ड से रिलेटेड चीजें सर्च करें अपने नीड से रिलेटेड, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं, एचआरईएफएस टूल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा मिल जाएंगे विद द कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं। एनालाइज कॉम्पिटिटर ब्लॉग्स, look at the competitor blogs in the same niche or industry and identify popular topic that they are writing about. Use the information to create similar content that provides a unique perspective or adds additional value to the topic. तो आप कॉम्पिटिटर ब्लॉग भी एनालाइज कर सकते हैं, कुछ भी आपका नीश है, इंडस्ट्री है, आप एक किसी भी पॉपुलर अपने जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसके ब्लॉग्स वेबसाइट्स को देख सकते हो, उसके ब्लॉगिंग कैटेगरी को आप देख सकते हो, और उस ब्लॉगिंग कैटेगरी से रिलेटेड वो क्या, कहाँ, किस ब्लॉग से ज्यादा ट्रैफिक एंगेज कर रहा है, किस ब्लॉग से वो यहाँ पर अपनी सेल्स वगैरह भी बढ़ा सकता है। तो आप उस तरह के ब्लॉग्स को दोबारा अपनी अपनी वेबसाइट के लिए लिखे, अपनी लैंग्वेज में लिखे, यहाँ पर जो एक अवेयरनेस क्रिएट करे आपके प्रोडक्ट के लिए, इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करे, एक क्लिकेबल लिंक आपको यहाँ पर मिल जाए, ताकि अगर आपका प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब लेने के बाद उसको परचेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कॉम्पिटिटर्स ब्लॉग्स भी यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। यूज सोशल मीडिया, लुक एट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक to identify popular topic in the industry or niche. Pay attention to trending hashtag, popular post and questions being asked by the audience. तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हो, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी यहाँ पर आपको लाइक सोशल मीडिया चीजें मिल जाती हैं, तो वो क्या रहेगा, आपको यहाँ पर जो फ्रेश टॉपिक चल रहा है, जो नए टॉपिक चल रहे हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके लिए आप हैशटैग और ट्रेंडिंग पोस्ट और जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऑडियंस के थ्रू आप वो सारी चीजें यहाँ पर डेटा ले सकते हो, उस पर आप कंटेंट लिख सकते हैं। आस्क द ऑडियंस, यूज सर्वे पोल्स and social media platform to ask the audience about the types of content they want to see on the blogs. This can help generate idea for the blog content that meet the audience needs and इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पर ऑडियंस से पूछ सकते हो, आप सर्वे कर सकते हो सोशल मीडिया पर, आप उसको सर्वे के पोस्ट को आप पोस्ट कर सकते हो। नॉर्मली आप वन बाय वन आप चेक कर सकते हो, राइट, अपने स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से। तो उसमें क्या होगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशनल है, आप यहाँ पर अगर सर्वे करते हैं, जो भी आपको लगता है काफी सही है, जहां पर आपको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा। जैसे अभी मैंने एक सर्वे किया था लिंक्डइन पर, इज चैट जीपीटी किल ह्यूमन माइंड, तो लोगों का यस भी था, नो भी था। तो अभी क्या है ना, अगर मुझे लग रहा है कि उससे रिलेटेड लोग चीजें सर्च कर रहे हैं चैट जीपीटी से रिलेटेड, और पर्टिकुलरली इस नीच में चीजें यूज कर रहे हैं कि लाइक कैन चैट जीपीटी किल द ह्यूमन माइंड, और कैन चैट जीपीटी किल, कैन जीपीटी रिप्लेस द एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह की चीजें अगर आप देखेंगे तो लोग काफी सर्च कर रहे हैं, तो आप उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर आप एक चैट जीपीटी या एआई से रिलेटेड नीच पर आप वेबसाइट्स बनाते हो, तो हमने चैट जीपीटी पे काफी सारी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं किस तरह से चैट जीपीटी आपको हेल्प करेगा एसईओ से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, और उसकी जो एक यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन है AIRPM, वो कैसे आपको यहाँ पर फुल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट देती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको काफी यहाँ पर हेल्प कर देगा, अगर आप आज द ऑडियंस में सर्वे पोल्स वगैरह
रखते हैं। रीड इंडस्ट्री न्यूज़ एंड ब्लॉग्स, कीप अप विद द इंडस्ट्री न्यूज़ एंड ब्लॉग्स, आइडेंटिफाई इमर्जिंग ट्रेंड, न्यू टॉपिक एंड करंट इवेंट दैट कैन बी इंप्रेशनल फॉर ब्लॉग कंटेंट। तो आप यहाँ पर इंडस्ट्री व्यूज़ भी देख सकते हैं, न्यूज़ ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, इंडस्ट्री न्यूज़, ब्लॉग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, न्यू टॉपिक आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर देगी कोई भी अगर आप एक पर्टिकुलर नीश में चीज़ें सर्च कर रहे हो। जैसे आप देखो आप कॉर्पोरेट से रिलेटेड चीज़ें करते हो, ठीक है? तो आपने कहीं न्यूज़ में पढ़ा या फिर आपने कहीं ब्लॉग में पढ़ा कि कोई एक XYZ कंपनी ने 10,000 लोगों को निकाल दिया बिकॉज़ ऑफ द जो भी इश्यू है, ठीक है? प्रॉफिट इश्यू हो गया, रिसेशन इश्यू हो गया, ठीक है? तो आप पर्टिकुलरली उसको डायरेक्ट आप कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो लाइक XYZ कंपनी फायर 10,000 पीपल बिकॉज ऑफ दिस। तो ये टाइटल वगैरह आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि फिर आपको उनकी सारी डिटेल्स निकालनी पड़ेगी कि किस तरह से उन्होंने प्रॉफिट नहीं बना पा रहे थे तो इसलिए लोगों को निकाला, क्या पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट में निकाला है, अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाला है, क्या रेशो रहा उन लोगों का, क्या सैलरी पैकेज रहा, क्या डेजिग्नेशन था उन लोगों का, क्या अब यहाँ पर जॉब्स निकलेंगी अगर कुछ लोग वापस गए तो क्या हाई, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों को सब लोगों को निकाल ही दिया है या जिनको प्रमोट किया था जिनकी ज़्यादा सैलरी थी उनको निकाला नहीं बट सैलरी कम कर दी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं कंटेंट के लिए। तो गाइस बात कर लेते हैं डिफरेंट कंटेंट टाइप अकॉर्डिंग टू देयर प्लेटफॉर्म। जैसे फेसबुक इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन शेयर अ वैरायटी ऑफ कंटेंट टाइप्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। बिजनेस कैन क्रिएट इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स, पोस्ट, शेयर प्रोडक्ट्स, फोटोज एंड क्रिएट वीडियोस दैट शोकेस their products or services. Facebook also support live streaming which is can be used for product launch or behind the screens content. तो फेसबुक अगर हम प्लेटफॉर्म देखें जहां पर आप किसी भी तरह का कंटेंट डाल सकते हैं, इट कुड बी अ टेक्स्ट, इमेज या वीडियो। अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपका एक बिजनेस प्रोफाइल है, तो वहां पर भी आप अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, अपना बिजनेस प्रोफाइल आप शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड आप चीजें यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, रिव्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपने जितने भी यहाँ पर कुछ भी आपका एक कैरासोल बना हुआ है, कैरासोल पिक्चर्स है, आप वो चीजें यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको अपलोड करके फेसबुक पर। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प कर देंगी। फेसबुक पर आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं जहां पर आप गेमिंग कर रहे हैं, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो इस तरह की वीडियो, इस तरह की वीडियोस को आप ट्यूटोरियल वीडियोस आप यहाँ पर स्ट्रीम कर सकते हैं। अपने लाइव प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एप्पल का जब भी कोई नया फोन आता है तो वो सारे यहाँ पर लाइव आते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर चीजें यूज कर सकते हैं फेसबुक पर। देन इंस्टाग्राम द विजुअल प्लेटफॉर्म दैट डील for business that have visually appealing product or services. Business can share high quality products, photo, users generate content and behind the scenes content through Instagram story. Instagram also support the creation of IGTV videos that can be used for longer form content. So आपको जो इंस्टाग्राम पर है, इंस्टाग्राम भी फेसबुक की तरह ही है बट यहाँ पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है। आप यहाँ पर मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने फोटोज, प्रोडक्ट्स वगैरह भी आप यहाँ पर चीजें डाल सकते हैं विद योर वेबसाइट लिंक यहाँ पर आप जैसे फेसबुक पर डालते हैं। बट इसमें एक आपको एक सपोर्ट मिल जाता है IGTV का, जहां पर आपको लॉन्ग वीडियोस आप यहाँ पर कंटेंट यूज कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम काफी ज्यादा यूजफुल है, आप कभी भी कोई सर्विस यहाँ पर यूज करते हैं। तो ट्विटर की बात करें तो ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज आइडियल फॉर बिजनेस that want to share news and real-time updates. Business can share short informative tweets, participate in the Twitter chats and share links to blog post and other content. So जो ट्विटर है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बिजनेसेस के लिए या फिर आप एक खुद पर्सनालिटी हैं जहां पर आप अपनी रियल टाइम न्यूज या कोई अपडेट, कोई बड़ा आपका अनाउंसमेंट है, तो वो सब चीजें करने के लिए यहाँ पर काम आता है। यहाँ पर आप छोटा बहुत ब्लॉग का लिंक डाल सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर कंटेंट की लिमिट होती है जो भी आपको यहाँ पर अपना कंटेंट शेयर करना है। तो देन बात करें लिंक्डइन की। लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म दैट इज फोकस्ड ऑन द बिजनेस एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग। बिजनेस कैन क्रिएट इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स, पोस्ट, शेयर इंडस्ट्री न्यूज एंड ट्रेंड्स and participate in the industry specific groups. LinkedIn also supports the creation of videos and live streams that can be used for professional development content. So हम LinkedIn के ऊपर एक अपना खुद का इंडिविजुअल यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं, एक प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि प्रोफाइल वगैरह आप कैसे बनाते हैं। तो लिंक्डइन आपको यहाँ पर हेल्प करता है आपकी जो पूरा आपका जो एक प्रोफेशनल यहाँ पर नेटवर्किंग है उसको बिल्ड करने के लिए। आप यहाँ पर वीडियोस डाल सकते हैं, न्यूज शेयर कर सकते हैं, ट्रेंडिंग वीडियो डाल सकते हैं, अपना खुद का ब्लॉग पोस्ट बना सकते हैं, अपने खुद के ब्लॉग्स का कोई लिंक है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट करता है वीडियोस को लाइव वगैरह आने के लिए भी अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं तो।
देन ऑल्सो सो द थिंग इज लाइक यूट्यूब के बारे में सभी लोग जानते हैं आई थिंक, और सबसे ज्यादा यूज होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन के बाद यूट्यूब इज ऑल्सो अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म दैट इज आइडियल फॉर बिजनेस दैट वांट टू क्रिएट लॉन्गर form videos content. Business can create product demos, how to videos, and customer testimonials. YouTube also support live streaming, which can be used for product launch or behind the scenes content. So YouTube के बारे में आप सबको मालूम है कि किस तरह की वीडियोस यहाँ पर रहती हैं, किस तरह के यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स आप डालते हैं, किस तरह से YouTube आपको सपोर्ट करता है, किस तरह से आप यहाँ पर अपनी वीडियो वगैरह यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। अगर मैं छोटी सी समरी दूं, तो अगर आप एक बिजनेसमैन है या आप एक इन्फ्लुएंसर है, तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और यूट्यूब पर, अभी ट्विटर ना यूज करें आप, जब तक आपके पास यहाँ पर ज्यादा फॉलोवर्स नहीं होंगे, तो ये 4 प्लेटफॉर्म आपको काफी हेल्प कर देंगे आपकी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, आपका जो कंटेंट है उसको ग्रो करने के लिए। ट्विटर पर भी आप सारी चीजें डालें, बट ट्विटर आपको जब हेल्प करेगा जब आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी हो, जब आपकी खुद की एक ब्रांडिंग हो, तो ट्विटर यहाँ पर काम करता है। तो क्या है ना, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और यूट्यूब आपको हेल्प करते हैं ब्रांड बनाने के लिए। ट्विटर आपको हेल्प करता है आपके ब्रांड को और स्पेसिफिक करने के लिए, कि लोग आपको और जाने, ताकि लोग आपको और बारे में समझ सके। तो ट्विटर काफी बड़ी चीज है, बट आप शुरुआत जो करें, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक से आप शुरुआत कर सकते हैं, लिंक्डइन और यूट्यूब से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी एक प्रोडक्ट है या आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो। देन कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे कर सकते हैं? आप डिफाइन योर ऑडियंस, सेट गोल्स, डेवलप अ कंटेंट प्लान, create high quality content, use multiple channels. So define your audience. It initial to know who your audience is, what their pain points, and what type of content they prefer. This will be help to create content that resonates with them and drives engagement. So देखो, इस तरह की चीजें, जैसे आपकी ऑडियंस है, जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल है, अगर मैं इसको कल पे यहाँ पर इस चैनल पर फनी वीडियो डालने लगूं, जोक्स यहाँ पर डालने लगूं, मोटर बाइक से रिलेटेड यहाँ पर चीजें डालने लगूं, या कोई न्यूज से रिलेटेड यहाँ पर डालने लगूं, कॉर्पोरेट न्यूज तो एक बार को ये चल जाएगा क्योंकि सेम न्यूज है, हो सकता है मैं कॉर्पोरेट न्यूज वगैरह यहाँ पर लेके आऊं आगे प्लेलिस्ट, तो ये सब चीजें यहाँ पर चल जाएगी। बट आपको अपना देखना है कि आपका कस्टमर बेस क्या है, आप किस तरह के नीड्स में है, उसी बेस पर आपको यहाँ पर कस्टमर्स के लिए वीडियोस बनानी है। आपको क्या करना है, आपको, अगर आपका बिल्कुल नया चैनल है, तो यूट्यूब पर आप बिल्कुल नया चैनल यहाँ पर बना रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की है, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से आप यहाँ पर स्टार्ट करें चीजें, किसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट है। Then set your clear goal. So before creating any content, define what you want to achieve with your content marketing. Whether it's increase brand awareness, generate leads, or driving sales, set clear goals and metrics to measure success. तो आपको यहाँ पर गोल्स पहले अपने सेट करके रखने हैं कि भाई यूट्यूब चैनल है, मैं सिर्फ यहाँ पर व्यूज और यूट्यूब से अर्न करना चाहूंगा। अदरवाइज आपकी खुद की कोई फर्म है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, इंस्टीट्यूट है, आप मैट्रिक्स वगैरह में सेल करते हो, आपने देखा होगा काफी सारे आजकल वेकफिट, द स्लीपिंग कंपनी, स्लीपी कैट, वो अदर अदर कंपनीज आपको आजकल यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैट्रिक्स यहाँ पर सेल करती है। आपकी कोई बाइक रिपेयरिंग से रिलेटेड आपकी सर्विसेज, जहाँ पर आप फ्री यहाँ पर बाइक सर्विसेज से रिलेटेड वीडियो बना के भेज रहे हैं, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पर अपना गोल सेट कर सकें। देन आपका जो मेन पॉइंट है या लैंडिंग पेज है, वो आपकी खुद की वेबसाइट है जहां पर आप लीड जनरेट कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि आपका गोल्स क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से आपकी यहाँ पर जो सेल है वो होगी, और क्या यहाँ पर मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर कन्वर्जन भी हो, और आप ये वीडियो या कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, जो एक वीडियो फॉर्म में हो सकती है, इमेज फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वहां से आप यहाँ पर अपना जो भी लीड जनरेट करना चाह रहे हैं वो हो जाएगी। जैसे देखो, फेसबुक पर आपने देखा होगा काफी बार आपको, अगर आप कोई भी फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, तो आपको इंस्टीट्यूट से रिलेटेड चीजें मिल जाती है, रियल एस्टेट से रिलेटेड चीजें मिल जाती है, जहाँ पर बैनर होता है या इमेजेस होती है, इन्फॉर्मेशन होता है, डायरेक्शंस होते हैं। देन अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाती है, या फिर आपको उस पर्टिकुलर पेज पर लैंड किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अपना क्लियर करके रखना है, गोल्स आप किस तरह की चीजें यहाँ पर चाह रहे हैं। डेवलप ए कंटेंट प्लान, अपना प्लान बना ले पहले, कंटेंट का प्लान। Plan your content in advance, including topics, formats, and distribution channels. This will help ensure that your content is constant, relevant, and aligns with your business goal. तो आपको पहले कंटेंट एडवांस में बना के रखना है, उसमें आप टॉपिक, फॉर्मेट्स, किस तरह से आपको यहाँ पर चैनल डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कहाँ कहाँ पर किस तरह का कंटेंट आपको आना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बना के रखनी है पहले से ही, ताकि आपका बिजनेस गोल यहाँ पर डिफाइन हो सके। तो देखो,
जैसे आप एक रियल एस्टेट है तो आप देख लेंगे कि भाई इनसाइड फ्लैट की वीडियोस मैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर डालूंगा। देन फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के जो आपकी कम्युनिटी सेक्शन है, मैं वहां पर नॉर्मल बैनर या फिर इंफोग्राफी डालूंगा। इस तरह से आपका फॉर्मेट हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा प्लान कर लिया कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर क्या क्या चीजें जानी है। देन आप यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट या ऑर्गेनिक जहां पर भी आपको चाहिए होगा। अगर आप ऐड कर रहे हैं देन आप उस पर बटन डिफाइन कर सकते हैं। लाइक कॉल टू एक्शन में आप डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन, सबमिट योर डिटेल्स, डायरेक्शन आप दे सकते हैं प्रोजेक्ट का। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर पूरा प्लान करके रखें। क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। योर कंटेंट शुड बी हाई क्वालिटी, इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग। यूज स्टोरी टेलिंग, विजुअल एंड अदर एलिमेंट टू मेक योर कंटेंट मोर अपीलिंग एंड मेमोरेबल। सो अपना जो कंटेंट है उसको हाई कंटेंट क्वालिटी में आप रखें। कंटेंट को जो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इंगेजिंग होना चाहिए। आप स्टोरी टेलिंग यहाँ पर कर सकते हैं, विच इज मीन टेस्टिमोनियल्स हो गए। आप वहां पर जाकर एक लाइफ जी रहे हैं। जैसे अभी आप सपोज करो आपका कोई समथिंग रिलेटेड टू द एडवेंचर्स आपका बिजनेस है, तो आप वहां पर वीडियोस बना सकते हैं किस तरह से किस किस तरह की टाइप के आपके पास एडवेंचर्स गेम्स हैं, किस तरह से लोग वहां पर एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप यूज कर सकते हैं विजुअली और कंटेंट वाइज, तो आपको काफी यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। काफी कंटेंट अपीलिंग हो जाएगा और मेमोरेबल रहेगा। जब भी कोई सैटरडे संडे आएगा उससे पहले अगर आप टारगेट करते हो तो भाई बंदों के माइंड में आता है कि हमने वो एक एडवेंचर प्लेस के बारे में हमने ऐड देखा था, ये कंपनी का नाम है। देन यू विल गेट द लीड्स। यूज मल्टीपल चैनल, डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट थ्रू मल्टीपल चैनल सच एज सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एंड कैश ब्लॉगिंग टू रीच अ वाइडर ऑडियंस टू इंक्रीज योर कंटेंट विजिबिलिटी। तो मल्टीपल चैनल्स आप यहाँ पर यूज करें। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और गैस ब्लॉगिंग वगैरह आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी ऑडियंस ज्यादा आपके बारे में पता चल सके और काफी यहाँ पर लोग आपके बारे में मालूम रहे। जब भी आप कोई मूवीज वगैरह का कोई ट्रेलर देखते हैं या फिर कोई नई कार लॉन्च देखते हैं, क्या नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च देखते हैं आप 2 BHK में या रियल एस्टेट में, तो आप देखेंगे कि आपको वो सारी चीजें यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी मिल जाती है, यूट्यूब पर भी मिल जाती है, गूगल सर्च पे भी मिल जाती है। तो इस तरह से आप मल्टीपल चैनल्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी कंटेंट की विजिबिलिटी रहे और एक वाइडर ऑडियंस को आप रीच कर सके और आपको लीड यहाँ पर जनरेट। इन कंटेंट राइटिंग फॉर्मेट आपको मिल जाता है, जैसे हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेटिंग, टोन एंड स्टाइल। सो आपको कंटेंट मार्केटिंग का जो फॉर्मेट है वो काफी अच्छे से आपको यहाँ पर यूज करना है, तभी आप सही से यहाँ पर रीच कर पाएंगे। हेडलाइंस में, हेडलाइन शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग एंड गिव रीडर्स एन आइडिया ऑफ व्हाट कंटेंट इज ऑल अबाउट। तो आपको हेडलाइन ऐसा लिखना है कि जहां पर आप अटेंशन और ग्रैब कर सके और आपका जो कंटेंट रीडर है वो इनसाइड कंटेंट पढ़ने से पहले ही समझ सके कि भाई क्या है यहाँ पर। देखो जैसे हेडलाइन है ये, आपको मटेरियल बाद में पता चलेगा जब आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे, बट अगर आप सर्च करते हो कंटेंट मार्केटिंग और मेरा जो भी यहाँ पर टैगलाइन या हेडलाइन उसका रहेगा फुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या कंटेंट मार्केटिंग फुल कोर्स, लर्न लर्न कंटेंट मार्केटिंग, तो आप जब ने हेडलाइन पढ़ा उसका तो आप जब क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपको यहाँ पर इनसाइड कंटेंट पता चलेगा। तो हेडलाइन आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए। The introduction should hook readers and provide a brief overview of what the contents cover. स्टार्टिंग में जैसे इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कितने सारे हम लोग यहाँ पर चीजें कवर करने वाले हैं, लाइक कंटेंट क्या है, टाइप्स ऑफ कंटेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ कंटेंट, कंटेंट राइटिंग फॉर्मेट और जो भी यहाँ पर आगे ऑप्शन आने वाले हैं। तो वो सारी चीजें अगर आपको पता चल जाती है इंट्रोडक्शन में ही, तो 1 मिनट का वीडियो देखकर कि या फिर चैप्टर्स या मॉड्यूल्स देखकर ही व्यूवर्स यहाँ पर ट्राई कर लेता है, पता चल जाता है उसको कि उसके पसंद की चीज है कि नहीं है, या वो जो टॉपिक देख रहा है वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बॉडी शुड प्रोवाइड वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट दैट इज ब्रोकन अप into easily digestible section with subheadline, bullet points or numbers list. Use storyline, statics और example to make your content more engaging. तो आपको यहाँ पर वो वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराना है जो आपके बेस्ड रहेगा सब हेडलाइंस पर। बुलेट पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं, आप डार्क नंबर्स यूज कर सकते हैं, नंबर लिस्ट आप यूज कर सकते हैं, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं जो भी मेन पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो ये सब चीजें जैसे आप देख रहे होंगे, हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेटिंग, टोन एंड स्टाइल, ये यहाँ पर हमने बोल्ड किए हुए हैं और नंबर्स वहां पर हमने दिए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि 6 नंबर्स हैं इन द कंटेंट फॉर्मेट राइटिंग के अंदर। जो 6 चीजें हमको याद रखनी पड़ती है जब भी हम लोग यहाँ पर कंटेंट का फॉर्मेट करते हैं, जो है हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेटिंग एंड टोन एंड स्टाइल। तो ये जब हम लोग यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं तो लोगों का ध्यान ज्यादा जाता है, लोग इंगेज ज्यादा होते हैं।
देन कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन भी ऐड करना है। द कंक्लूजन शुड summarize the key point of the content and provide a call to action such as asking reader to share the content or sign up for a newsletter. So आपको कंटेंट को का कंक्लूजन यहाँ पर देना है कि आप जब कंटेंट मार्केटिंग सीखिए पूरा, या आप कोर्स किए, तो मैं कंक्लूजन दूंगा एंड में, लाइक जैसे कि जॉब के लिए अच्छा है, या आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर याद रखनी चाहिए। मैं कॉल टू एक्शन दे दूंगा कि भाई कंटेंट मार्केटिंग अच्छे से सीखना है तो हमारी knowledgehunger.com पर जाकर आप यहाँ पर कोर्सेज देखो। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग सब अच्छे से हम लोग बताएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको टॉपिक्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर मेंटर्स मिल जाएगा जो कंटेंट मार्केटिंग आपको हेल्प करेगा। देन अगर हमारी वाई डिजिटल मार्केटिंग डॉट इन पर आप एसईओ के थ्रू यहाँ पर आ जाओगे, तो आपको नीचे साइन अप और हमारी यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब का बटन आपको मिलेगा, और न्यूज लेटर भी मिल जाएगा जहां पर आप अपनी ईमेल एड्रेस और फोन नंबर अगर आप ऐड करते हैं, तो जब भी हम लोग नया पेज वहां पर ऐड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वो उस तरह का हमारा यहाँ पर लीड जनरेशन भी हो जाएगा। देन फॉर्मेटिंग, यूज फॉर्मेट टूल सच एज ब्लॉडिंग, articling and underline and to highlight important point and make the content easier to read up. Use short paragraph and sentence to break up the text and add white space. तो आप फॉर्मेटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं थोड़ा बोल्ड करने के लिए, इटलाइजिंग करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए और हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट करने के लिए आप ये सारे फॉर्मेट यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी पहले आपको बताया। जो भी आपको लगता है कि जैसे आप 10th-12th में रहते थे ना, कि कोई भी आपको लाइन लगती थी कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट और वेरी यूजफुल, तो आप उसको येलो मार्क से या फिर रेड मार्क से आप उसको पॉइंट कर लेते थे। तो वही यहाँ पर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। टोन एंड स्टाइल, यूज अ टोन एंड स्टाइल दैट मैचेस योर ब्रांड वॉइस and resonate with your target audience. Be conscious and clear and use language that is easy to understand. So आप अपना यहाँ पर टोन और स्टाइल आप यहाँ पर यूज करो। जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ और मैं बिना लिखे या बिना मेरा कंटेंट नहीं रहता है, जो रियल एग्जाम्पल मेरे को माइंड में आते हैं वही मैं यूज करता हूँ। तो आपको इस तरह के क्या करना है, आपको अगर ऑलरेडी ऐसा आपको एक्सपीरियंस है तो आप एक टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड ब्रांड वॉइस आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपना पूरा कंटेंट लिख लें, बट उसमें क्या होना चाहिए, आप पूरा जो भी कंटेंट बता रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर किसी भी बारे में आप राइटिंग कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज और टॉपिक और वो जो भी आपका एक पर्टिकुलर आप टॉपिक समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और काफी ज्यादा ब्रीफ में। लाइक आप नॉर्मली जैसे कंटेंट मार्केटिंग हम लोग ये बता रहे हैं, तो मुझे ये टोन एंड स्टाइल यूज करना होगा कि आप जो व्यूअर्स हैं उनको ये समझ में भी आ जाए और वो एक अच्छे फॉर्मेट में भी हो, क्लियर लैंग्वेज में हो और इजी एग्जांपल्स के साथ हो। ठीक है, तो ये सारी हेल्प आपको करते हैं कंटेंट राइटिंग फॉर्मेट करने के लिए, जहां पर हेडलाइन आपको मैंने बताया कि फुल डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग कोर्स या फुल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इंट्रोडक्शन में जब आप क्लिक करेंगे या डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो जो भी मैं यहाँ पर अपने हुक पॉइंट रहेगा या मॉड्यूल्स रहेगा वो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। देन बॉडी में भी मैं एग्जाम्पल देके आपको जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, जो अलग अलग आपको लगता है कि लाइक सर्चेबल थिंग्स है, जैसे टाइप्स ऑफ कंटेंट, प्लेटफॉर्म, ये सब चीजें। कंक्लूजन, एंड में पूरे वीडियो में आपने क्या सीखा, फॉर्मेटिंग अच्छे से इसको करना, क्या कौन सा टॉपिक कब आना चाहिए या कब टॉपिक आपको नॉर्मली अच्छा रहे। देन टोन एंड स्टाइल विद द एग्जाम्पल और आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो गाइस बात कर लेते हैं हाउ टू फाइंड टॉपिक फॉर ब्लॉग। तब जब भी आप यहाँ पर ब्लॉग लिखते हैं, मैंने देखा है कई बार लोगों को ये रहता है कि सर हम टॉपिक कैसे फाइंड करें। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो से बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप किस तरह से टूल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी कंटेंट मार्केटिंग की प्ले लिस्ट में, जहाँ पर हम पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पर काम करेंगे कि कौन कौन से टूल होते हैं जहाँ से आप यहाँ पर टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल यहाँ पर हमने आप कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेटरी वीडियो है ये, और पर्टिकुलरली पीडीएफ बेस्ड ही है। तो आपको बाद में आती रहेंगी वीडियो जहां पर आप पर्टिकुलर एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करेंगे टूल्स से रिलेटेड। तो पहले आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग अ लिस्ट ऑफ टॉपिक related to your niche or industry. Write down any idea that come to your mind, even if this seems trivial or too bold. So देखो, जो भी आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कब करेंगे, आपके जब रिलेटेड नीड से रिलेटेड वहां पर लोग हों। अकेले तो आप नहीं कर सकते ब्रेन स्टॉर्मिंग, राइट। तो आपके पास एक कोई टीम हो या पर्टिकुलर जो भी आपका लाइक मन है बनाने का वीडियोस, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट वाले पीपल हो। आप किसी तरह की मीटअप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कोई आप वेबिनार यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलता रहे कि किस किस तरह के यहाँ पर टॉपिक्स हो सकते हैं और कैसे हम लोग टॉपिक यहाँ पर
बनाते हैं। देन कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यूज कीवर्ड रिसर्च टूल लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर और एएचआरएफ टू आइडेंटिफाई पॉपुलर सर्च टर्म रिलेटेड टू योर नीश। लुक फॉर लॉन्ग टेल कीवर्ड दैट आर स्पेसिफिक एंड लेस कॉम्पिटिटिव। तो आप यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च टूल्स कर सकते हैं जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर और एएचआरएफ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा कि आपके रिलेटेड नीड से रिलेटेड क्या क्या यहाँ पर पॉपुलर सर्च टर्म चल रहे हैं, जिस पर आप यहाँ पर टॉपिक बना सकते हैं। और ज्यादातर देखें तो लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करें जहां पर कम कंपटीशन हो, तो आपको जल्दी रैंक मिलने के लिए यहाँ पर चीजें हो जाती हैं। Then competitor analysis, check out competitors blog and see what topic they are covering. Look for gaps or opportunity that they may have missed or overlooked. तो आप देखिए कि कॉम्पिटिटर्स की आप वेबसाइट देख सकते हैं, उन्होंने किस किस तरह के यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, किस किस तरह के यहाँ पर ब्लॉग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सिमिलर टॉपिक पर आप यहाँ पर जो अपने कंटेंट है वो लिख सकते हैं। अदरवाइज वहां पर देखिए कि किस तरह का यहाँ पर उन्होंने टॉपिक को छोड़ा हुआ है, या आपने कोई भी टॉपिक देखा लाइक टॉप डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, तो उन्होंने नॉर्मल आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने सिर्फ टूल्स के इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, 10-15 टूल्स हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपको 10-15 टूल से ज्यादा टूल मालूम है तो आप वो ऐड कर दो। बाद में आप बेनिफिट या फिर उन लोगों का लाइक प्रोस एंड कॉन्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आप नॉर्मल देख सकते हैं उन लोगों ने यहाँ पर प्राइस वाइज यहाँ पर कॉम्पिट लाइक कंपेयर नहीं किया, तो आप प्राइस वाइज कंपेयर कर सकते हैं। टॉप 3 टूल्स की लिस्ट आप दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर ट्राई करें। Then social media. Use social media platform like Twitter, LinkedIn, and Facebook to see what topics are trending in your industry. Look for hashtags and discussion related to your niche. तो आप लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। वहां पर देखिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड आप हैशटैग वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे सपोज न्यूज से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, तो अगर आप देखेंगे कोई इलेक्शन कहीं पर आ रहे हैं क्या, कहीं पर कोई बिग न्यूज हुई है क्या, तो उस तरह की चीजें आप सर्च करेंगे तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पर चीजें लिख सकते हैं। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप देखें कि कोई नया एल्गोरिदम तो नहीं आया है, किसी तरह का कोई यहाँ पर अपडेट तो नहीं है, तो उससे रिलेटेड जब भी आप देखेंगे कोई ट्रेंड वगैरह है, तो आप नॉर्मली उसको ऐड कर सकते हैं। देन कस्टमर फीडबैक ले लें आप, और इंडस्ट्री न्यूज एंड इवेंट्स आप यहाँ पर चेक करते रहें। स्टे अपडेट विद द इंडस्ट्री न्यूज एंड इवेंट्स एंड ट्रेंड्स एंड क्रिएट कंटेंट दिस व्हाट इज द रिलेवेंट टू यू और योर नीड्स। ठीक है, कस्टमर फीडबैक इज ऑल्सो गुड। व्हाट टॉपिक वुड लाइक टू सी कवर्ड ऑन योर ब्लॉग, सेंड आउट अ सर्वे और आस्क फॉर फीडबैक थ्रू सोशल मीडिया चैनल्स। तो आप यहाँ पर सर्वे वगैरह कर सकते हैं। लिंक्डइन पर सर्वे और पोल्स का काफी अच्छा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आपको अच्छे से आप डायरेक्ट अपने नीड से रिलेटेड लोगों को टारगेट कर सकते हैं। एवरग्रीन कंटेंट आप यूज कर ले, लाइक क्रिएट एवरग्रीन कंटेंट दैट इज always relevant and doesn't become outdated quickly. Topics such as how to, guides, industry best practice or case study can be valuable to reader for a long time. तो आप यहाँ पर एवरग्रीन कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, जैसे सुगर वर्सेस जैगरी अगर आप फिटनेस में है तो, वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में है तो, वाई यू शुड हायर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो, हाउ मच टैक्स वी नीड टू पे, इस तरह से आप कर सकते हैं। हाउ मच टैक्स वी नीड टू पे इफ माई मंथली इनकम और लाइक एनुअल इनकम इज 6 लाख पर एनम और समथिंग। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर सर्च करके और टॉपिक्स आप देख सकते हैं। देन हाउ टू गेट अ कंटेंट फॉर ब्लॉगिंग, तो आप सर्च वगैरह कर सकते हैं, इंडस्ट्री न्यूज, शेयर योर एक्सपीरियंस, राइट ट्यूटोरियल्स। तो और देखा जाए तो आप कंडक्ट इंटरव्यू आप कंडक्ट कर सकते हैं, लिस्ट आप बना सकते हैं और AFAQ भी आप कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए तो कंडक्ट रिसर्च। Research is the backbone of creating a successful blog post. Start by reading articles, blog posts, and books on your topic of interest. Use this research to support your own writing and provide link to other valuable resources. तो आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च आप कैसे करेंगे? आप रिसर्च लाइक रीड बुक्स आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी आपका टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप यहाँ पर रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, उसको कर ले। देन अपनी लैंग्वेज में आप उसको राइट कर सकते हैं। फॉलो इंडस्ट्री न्यूज़, स्टे अपडेट टू विद द इंडस्ट्री न्यूज इन योर इंडस्ट्री एंड राइट अबाउट इन योर ब्लॉग। यू कैन ऐड योर ओन ओपिनियन, एनालिसिस और एक्सपर्टीज ऑन द टॉपिक। दिस कैन बी ग्रेट वे टू स्टे रिलेवेंट एंड डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज। तो आप क्या करेंगे, आप इंडस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और आप उनसे रिलेटेड न्यूज पढ़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड आप व्यू
ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी नीड्स है एनालिसिस करें, देन अगेन यू कैन यूज इट इन योर ओन लैंग्वेज और उसको आप अपडेट कर सकते हैं। शेयर योर एक्सपीरियंसेस, शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस कैन बी ग्रेट वे टू एंगेज अ रीडर। Write about your successful stories, failures, and lessons you learn. This type of content can be very relatable and helpful to your people. तो आप आजकल देख रहे होंगे, देखो इसमें क्या है ना, अपना खुद का जो भी आपका इंगेजमेंट, आप जब भी कुछ यहाँ पर कुछ सक्सेस अचीव किया है आपने, आप एक ग्रेट एक्टर हैं या राइटर हैं, बाइकर हैं, ग्रेट डिजिटल मार्केटर हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, तो आपने क्या यहाँ पर अचीव किया, क्या सक्सेसफुल रेशो रहा आपका, क्या फेलियर रहा, क्या आपने सीखा, उस तरह की चीजें पर अगर आप यहाँ पर कंटेंट बनाते हैं तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर एंगेजमेंट मिलेगी। अगर देखा जाए तो आजकल पॉडकास्ट काफी चल रहा है। आप देखेंगे अश्विनी ग्रोवर सर या जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो काफी पॉडकास्ट कर रहे हैं। इवन संदीप महेश्वरी सर भी अभी पॉडकास्ट यहाँ पर स्टार्ट करके, जहाँ पर वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, यूट्यूबर्स और काफी अदर अदर डिफरेंट नीसेस में जो सक्सेसफुल पीपल हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, किस तरह से उन्होंने ये सब चीजें अचीव किया। देन पब्लिक को ओपन यहाँ पर एक सोर्स मिल जाती है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, ताकि वो अपनी जर्नी यहाँ पर अच्छे से यूज कर सके उस एग्जाम्पल को। राइट, ट्यूटोरियल कैन बी ग्रेट वे टू प्रोवाइड वैल्यू टू योर रीडर्स। क्रिएट स्टेप बाय स्टेप गाइड्स on how to accomplish certain tasks related to your topic of interest. This can be anything from how to use a certain software tools to how to cook a particular dish. ठीक है, तो आप ट्यूटोरियल्स बेस यहाँ पर चीजें बना सकते हैं, जैसे हम लोग बना रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप गाइड्स करें लोगों को कि कोई भी चीज आपका टॉपिक रहे जो काफी लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे कंटेंट मार्केटिंग हमने यहाँ पर लिखा, तो और किसी भी तरह का आप यहाँ पर टूल्स कवर कर सकते हैं, किसी भी तरह का एक पर्टिकुलर आप मेन्यू यूज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर आप यहाँ पर मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे एक डिश कैसे बनती है, तो भाई अगर आपको राजमा चावल बनाने, तो राजमा कितना चाहिए, चावल कितने चाहिए, देन कब तक आप उसको पकाएंगे कुकर में, देन आपको उसमें छोंक कैसे करना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर चीजें रहती है। प्याज कितना ऐड करना है, लहसुन कितना ऐड करना है, नमक मिर्ची, तो इस तरह की चीजें जो ट्यूटोरियल्स रहते हैं, अगर आप वो बनाते हैं, काफी लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक छोले भटूरे या छोले चावल, तो आपको नॉर्मली यहाँ पर एक पर्टिकुलर नीज पर वीडियो के व्यूज आप मिल जाएंगे। देन आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। Conducting interview with the expert in your industry can provide unique perspectives and insights of your readers. You can interview industry leaders, authors, entrepreneurs और other bloggers. तो ये इंटरव्यू एक तरह का पॉडकास्ट ही है, बट यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट है या जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है लाइफ में पर्टिकुलर नीड्स के अंदर। देन आप उनके क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनकी जर्नी के बारे में आप लिख सकते हैं, उनके बारे में उनको कैसे जो फेलियर्स है उनका कैसे सामना किया, किस तरह की यहाँ पर उनको डिफिकल्टीज रही सक्सेसफुल होने से पहले, तो उस तरह की चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्रिएट लिस्ट आर पॉपुलर फॉर्मेट फॉर ब्लॉग पोस्ट। Create list of topic, tools, or resource related to your topic. Lists are easy to read and can provide valuable information to your reader. तो आप एक लिस्ट क्रिएट लिस्ट कर लें जहाँ पर आपके टॉपिक्स में टूल्स, रिसोर्सेज और ये सब चीजें लिखी हो, ताकि तब भी आप यहाँ पर अपना कंटेंट लिख रहे हैं, आपको डिफिकल्टी ना आपको डिफिकल्टी हो कंटेंट को पूरा अच्छे से समझाने में, बताने में, और आप एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सके अपने रीडर को। आंसर आस्क द फ्रीक्वेंटली आंसर्स आप यूज कर सकते हैं, एफएक्यू आप कर सकते हैं, जहां पर आप लाइक थिंक अबाउट द क्वेश्चन दैट योर रीडर्स मे हैव एंड क्रिएट ब्लॉग पोस्ट टू आंसर देम। दिस कैन बी ग्रेट वे टू एस्टैब्लिश योर अथॉरिटी ऑन अ टॉपिक एंड प्रोवाइड वैल्यू टू योर रीडर्स। तो आप आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, जिसको एफएक्यू वगैरह भी बोलते हैं। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है आपकी नीड से रिलेटेड, उसके बारे में आप इन्हें डाल सकते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपको एफएक्यू मिल जाता है, इज वी गेटिंग जॉब आफ्टर दिस इंटरव्यू, क्या लाइव प्रोजेक्ट मिलेगा, और क्या आप यहाँ पर इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज देते हैं, 100% जॉब प्लेसमेंट है क्या, सर्टिफिकेशन कौन कौन से रहेंगे, तो ये सब चीजें मिल जाती है। और ये कोर्स करने के बाद हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं क्या, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो आप इस तरह के भी यहाँ पर कंटेंट बना सकते हैं कि जहाँ पर लोग कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हाउ टू डू एसईओ फॉर ब्लॉग कंटेंट।
तो जब आपने पूरा कंटेंट यहाँ पर ले लिया फॉर्मेटिंग के थ्रू, हेडलाइन आपने बना ली अच्छे से फॉर्मेट करके अपलोड कर दिया वेबसाइट पर, तो अब बात आती है कि किस तरह आप उसका एसईओ करोगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट एंड द कंटेंट टू रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट पेज like SEO, like Google, Bing, Yahoo. SEO is an important aspect of blogging because it can help drive traffic to your website and increase your visibility online. Here are some steps you can take to do SEO for your blog content. So आपको हेल्प करेगा यहाँ पर जब भी आप अपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं कंटेंट जब डालने के बाद बैकएंड में, तो आपको यहाँ पर बैकएंड जब भी कोई आपकी क्वेरी से रिलेटेड यहाँ पर गूगल पे सर्च करेगा आपको रैंक मिल जाएगी, तो आपकी जो विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। तो एसईओ से रिलेटेड हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है जब आप कंटेंट के लिए आप एसईओ करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। स्टार्ट बाय रिसर्चिंग कीवर्ड्स related to your blog post. Use a keyword research tool to identify high volume and low competition keywords that you can target in your content. तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करनी है, जो आपकी जो कंटेंट है उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड यहाँ पर आते हो। आप टूल वगैरह यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कंटेंट रिसर्च वगैरह के लिए कीवर्ड वगैरह कैसे सर्च करते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज की सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो, जब भी आप कोई कंटेंट बनाते हैं, सपोज आपने बनाया सैमसंग टॉप मोबाइल अंडर 10,000 रुपीज, तो आपने जो भी यहाँ पर कंटेंट बनाया कि भाई ये मॉडल्स हैं, यहाँ पर ये सारे फीचर्स हैं, तो उनके आपके कीवर्ड क्या होंगे? सैमसंग बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000, बेस्ट मोबाइल अंडर 10,000 विदाउट सैमसंग यूज करे हुए, बेस्ट इकोनॉमिकली मोबाइल्स, मोबाइल फॉर स्टूडेंट्स। तो इस तरह के कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यूज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। Once you have identified your target keywords, use them in your blog post title, headlines, and throughout your content. Be sure to optimize your meta description, all tags and URL as well. तो आप जब भी यहाँ पर टारगेट यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने कीवर्ड्स वगैरह को, तो उनको यहाँ पर आप ब्लॉग के टाइटल्स में डालें, हेडलाइंस में डालें, और उनको कंटेंट में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। Be sure to optimize your meta description, all tags and URL as well. आपको यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपके कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पर लिखा जाता है, टाइटल टैग्स और यूआरएल वगैरह भी आपको इसको यहाँ पर अच्छे से डालना होगा। राइट हाई क्वालिटी कंटेंट। गूगल वैल्यूज हाई क्वालिटी रिलेवेंट कंटेंट। मेक श्योर योर ब्लॉग पोस्ट आर वेल रिटन, इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग। एम टू प्रोवाइड वैल्यू टू योर रीडर्स एंड आंसर देयर क्वेश्चंस। तो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर बनाना है। आपको अपने जो भी पोस्ट है, ब्लॉग्स है, उनको इंफॉर्मेटिव रखना है, इंगेजिंग रखना है। आप उसमें लीड जनरेशन के लिए भी चीजें ऐड कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर लिखा हुआ हो, जो भी आपके रीडर्स हैं, जो भी वो वहां पर सीखना चाह रहे हैं, जो भी उनकी क्वेरी है, वो यहाँ पर समझ जाए जब भी आपके कंटेंट को वो पढ़े। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। यूज इंटरनल लिंक टू अदर रिलेवेंट पेजेस एंड ब्लॉग पोस्ट ऑन योर वेबसाइट। दिस हेल्प सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट एंड कैन इम्प्रूव योर रैंकिंग। तो आपको अपने जो भी रिलेवेंट पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं, उनको अपनी ही वेबसाइट पर इंटरनल लिंक बनाकर रखना है। लाइक आपने कोई भी यहाँ पर चीजें ऐड की, ठीक है, तो आप उसमें कैसे अपना इंटरनल लिंक बना सकते हैं? आपका कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पर नीचे डाल सकते हैं लाइक बाय नाउ। अदरवाइज आपके जो दूसरे यहाँ पर डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, आप उनको वहां पर नीचे दे सकते हैं लाइक रीड मोर करके। अदरवाइज काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लाइक आपका कोई यूट्यूब का चैनल है तो आप सब्सक्राइब का ऑप्शन डाल सकते हैं। आप चाहे तो अदर जो भी कैटेगरीज है उनके बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बिल्ड बैकलिंक्स। बैकलिंक आर लाइक टू योर website from other websites. They are an important link factor for search engines. So build backlinks by promoting your content on social media, guest posts, and other blogs, and participating in other communities, online communities भी also. तो आप यहाँ पर बैकलिंक्स बना लें। बैकलिंक्स होता है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट का जो लिंक है दूसरे की वेबसाइट पर डालते हैं, या फिर जो दूसरे की वेबसाइट है उसका लिंक आप अपने वेबसाइट पर डालते हैं, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। सो जैसे आपकी वेबसाइट होगी मोबाइल से रिलेटेड, तो आप जब भी इंफॉर्मेशन दिया, कोई भी लाइक सैमसंग XYZ फोन है, ठीक है, तो उसको बाई का ऑप्शन तो आप देंगे ना, जैसे अमेजोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, जियो मार्ट हो गया, तो जो भी आप उनका लिंक देंगे तो वो बैकलिंक्स के अंदर ही आता है। इवन आप बैकलिंक्स यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पर भी, प्लेटफॉर्म पर भी आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, गैस पोस्टिंग करा सकते हैं, और ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी आप चीजें यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल।
Make sure your website is optimized for mobile device. More and more people are accessing the internet on their mobile devices, so it's important to have responsive website. ये जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी वेबसाइट को एक लाइक मोबाइल फ्रेंडली बनाए या डिवाइस फ्रेंडली बनाए, जो आपके मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर के हिसाब से तीनों डिवाइसेज या जितने भी डिवाइसेज आजकल चल रहे हैं लाइक टीवी, ब्राउजर वगैरह में भी काफी अच्छे से वो रिस्पॉन्स करे. मॉनिटर योर रिजल्ट्स, यूज अ टूल लाइक गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक योर वेबसाइट ट्रैफिक एंड रैंकिंग. एनालाइज योर डेटा एंड एडजस्ट योर स्ट्रेटेजी एज नीडेड. सो आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं. गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर आपको हेल्प करेगा आपके यूजर्स के लिए, कितने यूजर्स आए, रिटर्न यूजर्स, न्यू यूजर्स, एलिमेंट्स यहाँ पर कोई क्लिक हुए हैं, बाकी सब चीजें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. देन हाउ ए आई कंटेंट हेल्प यू. देन ये बात करेंगे कि एआई कंटेंट अच्छा है या बुरा है. सो एआई जनरेटेड कंटेंट कैन बी बोथ गुड एंड बैड depending on how it used and the quality of the content produced. Here are some potential pros and cons of AI generated content. So देखो चैट जीपीटी से रिलेटेड हमारी जितनी भी वीडियो आई है उसमें हमने यही बताया कि आप एआई जनरेटेड रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो लेके आए, बट उसमें एक बार आप अपने खुद से भी चीजें पढ़ें और जो आपको लगता है कि अपना ह्यूमन माइंड के हिसाब से आपके खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर आप कुछ चीजें उसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो जरूर आप करें. ये ना हो कि पूरा आपने चैट जीपीटी, जैस्पर या एआईओ करके भी एक दो वेबसाइट्स हैं, काफी सारी वेबसाइट जहाँ पर आप एआई कंटेंट जनरेट कर सकते हैं. डायरेक्ट आपने वहां पर ऑप्शन दिया, अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाली और पूरा सेम कंटेंट आपने कॉपी कर दिया, चाहे वो पेलाग्रिम्स फ्री ही हो. बट आप ऐसा ना करें, अपनी भी रिसर्च करें और उसको एक बार एडिट करें, अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो और ज्यादा यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएगी. देन प्रोस आपको मिल जाते हैं. फायदे क्या है? टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है और पर्सनलाइजेशन आप कर सकते हैं. तो एआई कैन जनरेट कंटेंट क्विक एंड लार्ज स्केल विच कैन बी यूजफुल फॉर बिजनेस दैट नीड टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कंटेंट. तो एआई जनरेट आपको क्विकली एंड लार्ज स्केल पर आपको कंटेंट देता है. आप एक बड़ी फर्म है जहां पर आपको काफी सारे कंटेंट अपलोड करने होते हैं तो आपको टाइम सेविंग रहेगा. लाइक आपको अगर आप ह्यूमन माइंड से लिख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा और एआई जनरेट कर रहे हैं तो आपको एकदम कंटेंट जल्दी मिल जाएंगे. देन कॉस्ट इफेक्टिव, एआई जनरेट कंटेंट कैन बी चीपर देन हायरिंग ह्यूमन राइटर्स टू क्रिएट कंटेंट. सो देखो ये भी ट्रू है. अगर आप 2 या 3 कंटेंट राइटर रखते हैं, नॉट ह्यूमन, सो लाइक आप हायर करते हैं तो आपको उनको पे करना पड़ेगा लाइक मिनिमम 20,000, 30,000, 40,000, राइट. इतने में आपको एक पूरा एआई जनरेटेड कंटेंट मिल जाएगा. लाइक एक एआई कंटेंट प्रोवाइडर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, टूल मिल जाएगा. अभी तो एआई जेट और चैट जीपीटी फ्री है बट उससे भी सस्ते में आपको पूरे यहाँ पर टूल्स मिल जाते हैं. Consistency, AI can ensure that consistency formatted and structure which can improve readability and user experience. तो AI आपको यहाँ पर कंस्टेंटली कंटेंट देता रहता है फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर बेस पर, जो आपकी रीडेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाता है. पर्सनलाइजेशन, AI कैन यूज डेटा अबाउट यूजर टू पर्सनलाइज कंटेंट मेकिंग इट मोर रिलेवेंट एंड इंगेजिंग. तो पर्सनलाइज डेटा भी आपको मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है, जो भी आपको उस पर टॉपिक ऐड करने हैं, जो भी हेडलाइंस आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है आपके टॉपिक से और इंगेजिंग है. देन इसके आपको यहाँ पर फायदे के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ी वो भी मिल जाएगी, लाइक कॉन्स भी आपको मिल जाएंगे. क्वालिटी, नॉट ऑल एआई जनरेटेड कंटेंट इज हाई क्वालिटी. Some of the AI tools may produce generic or low quality content that doesn't meet to needs of the audience or business. तो कुछ AI जनरेटेड टूल ऐसे होते हैं जो हाई क्वालिटी आपको यहाँ पर ऑफर नहीं करते हैं, या डायरेक्ट अप्रोच जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप समझाना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस को, उस तरह के कंटेंट आपको नहीं बना पाते. तो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा इस तरह का जो भी, अगर आप मैन मेड या फिर हायर करके करते हैं तो, या आप एक अच्छा AI टूल यूज करेंगे तो ही आपको फायदा रहेगा. Lack of creativity, AI may lack of a creativity, think and unique perspective that human writers can bring to content creation. तो जो देखो AI एक कंप्यूटर है, बनाया तो ह्यूमन नहीं है ना, तो जो थोड़ा क्रिएटिविटी है, जो थोड़ा यूनिकनेस है, वो शायद यहाँ पर एआई कंटेंट में आपको नहीं मिलती है, जो एक ह्यूमन राइटर हो या फिर एक जिसको आप हायर करते हो वो ला सकता है, राइट, क्योंकि वो रिसर्च भी अच्छे से करेगा. Tone and style, AI generate content may be lack of the tone and style that human writers can bring to content which can make it less engaging or interesting for readers. तो जो आपकी टोन और स्टाइल है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर समटाइम्स एआई इतने अच्छे से नहीं जनरेट कर सकता जितना एक ह्यूमन स्किल्ड बेस्ड जो जिनको अच्छे से एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं. और अगर ये नहीं हो पाया, अगर सपोज आप
यहाँ पर आप लाइक टोन और स्टाइल या फिर जो कनेक्ट है लाइक यूजर से अगर आप वो कनेक्ट नहीं बना सकते तो आपको दोबारा से लाइक पर्टिकुलर एक बंदा आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ समथिंग रिलेटेड टू द लैपटॉप और बाइकिंग या फिर मैट्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन मैं देख रहा हूँ, अगर मेरे को जो भी मैं वेबसाइट पर लैंड करता हूँ लाइक जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ इंफॉर्मेशनल इंटेंट के थ्रू, और मुझे किसी भी वेबसाइट पर उसका टोन और स्टाइल अगर अच्छा नहीं लगता है, तो चाहे वो एआई जनरेटेड हो या ह्यूमन जनरेटेड हो, तो मैं कभी भी उसको सब्सक्राइब नहीं करूंगा, कभी भी दोबारा से मैं उसकी वेबसाइट को जो है रिविजिट नहीं करूंगा। तो उससे काफी कम यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। Ethical concerns, there are ethical concerns around using AI to create content such as the potential of biased language or the use misleading information। तो ethical concern भी रहता है कभी कभी यहाँ पर आपको एआई क्रिएटर्स पे, कभी कभी आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बायस्ड लैंग्वेज यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। ओवरऑल एआई जनरेटेड कंटेंट कैन बी यूजफुल टूल फॉर बिजनेस टू सेव टाइम एंड मनी ऑन कंटेंट क्रिएशन। However, it should not be seen as completed replacement of human writers, as they are still limitations of the quality and creativity of AI generated content। तो बात यही है कि AI generated कंटेंट काफी सही है, मनी आपकी बचा लेगा, टाइम बचा लेगा आपको, और आपको थोड़ा अच्छा से यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, बट वो कभी भी एक ह्यूमन राइटर को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ह्यूमन राइटर्स में अपने खुद के इमोशंस होते हैं, राइट? अपने खुद का एक पर्सपेक्टिव होता है। जो भी आप चीज़ें यहाँ पर लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ में नीश में आपकी यहाँ पर एक्सपर्टीज़ है, अगर आप उससे रिलेटेड इमोशन है आपके अंदर, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी है, काफ़ी ज़्यादा आपका मन करता है उस चीज़ में लिखने के लिए, तो जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, एआई कंटेंट नहीं लिख सकता। इवन ह्यूमन राइटर्स भी इतना अच्छा नहीं लिख सकते अगर उनका खुद का उसमें लाइक उस पर्टिकुलर नीश में या पर्टिकुलर टॉपिक में उनका मन नहीं है तो। करेक्ट? तो यही यहाँ पर आपको फ़र्क मिल जाता है एआई कंटेंट में और ह्यूमन रिलेटेड कंटेंट्स में। सो आई होप दिस ट्यूटोरियल्स विल हेल्प यू अ लॉट। सो जिस तरह से कंटेंट वगैरह की हमने बात की, आगे हमारी वीडियो आती रहेगी। जैसे लाइक अभी हम लोग अगला वीडियो बना रहे हैं कैसे आप वर्डप्रेस वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर अच्छे से कंटेंट लिख सकते हैं। एआई कंटेंट भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और काफ़ी सारे हम यहाँ पे टिप्स लेके आएँगे। तो प्लीज़ इसके लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना पड़ेगा नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल को। सो इफ यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट और आप खुश हैं, हैप्पी हैं, हमारे सारे जितने भी ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं उनसे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें एक बार। कोई भी क्वेश्चन्स हो इस मार्केटिंग जो कंटेंट मार्केटिंग का हमने यहाँ पर पूरा ट्यूटोरियल बनाया है उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर भी आप हमें मेल भी कर सकते हैं आप हमको, और यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। हम जल्द ही आपको यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।